Screen is visible to you all. Yes or no? Yes, sir. Okay. So अगर सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, this is Supreet sir. I'll be teaching you physics. All right. So देखिए, let me switch on my video. Okay. वीडियो जो मेरा फेस दिखाई दे रहा है ना बच्चों, थोड़ा सा हेजी आ रहा होगा, बट आई होप यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज मी. Yes. Yes, sir. ओके, ऑलराइट, ठीक है. तो देखिए 2-3 कंडीशंस हैं. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं क्विकली. तो क्लास अभी चलेगा 1.5 आवर चलेगा. बी रेडी विथ योर पेन एंड कॉपी. तीसरी चीज, एक मिनट, फुल स्क्रीन मोड पे आ जाते हैं. अच्छा, अब ठीक है ना? ओके. तो बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको पूरा क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके. स्क्रीन, माय फेस एंड ऑडियो, तीनों चीजें क्लियर है? लास्ट बार पूछ रहा हूं. स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है ना? Yes, sir. ओके. सो एक कंडीशन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. पढ़ेंगे अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत ही कम टाइम में जितना ज्यादा कंटेंट हो सके आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू. ऑलराइट. सो मैं ट्राई करूंगा जितने कम टाइम आपका खर्च हो के कितना ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंच सके. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. लेकिन कंडीशन आपके साथ ये है, सिर्फ एक और एक ही कंडीशन है कि आपको अटेंटिवली सुन के रेस्पॉन्ड करना है. सो इट विल ऑल, अब ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, इट मस्ट बी इंटरएक्टिव. समझ रहे हो ना मेरी बात को? ऐसा नहीं कि एक तरफ से सीरियल चल रहा है आप बस देखते रह रहे हो. नो, इट मस्ट बी इंटरएक्टिव. इट शुड बी ऑन बोथ वेज. मैं कुछ भी बोलूंगा, रेस्पॉन्ड कीजिए यस और नो से. अगर समझ में आया यस सर, समझ में नहीं आया यू कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम. वहीं पर रोक दीजिए, पूछेगा, ठीक है ना? क्योंकि बहुत क्विकली बहुत ज्यादा कंटेंट हमको लेना है. एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड. यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल. ओके. ईच चैप्टर के एंड में, बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा, ईच चैप्टर के एंड में आपको एक डिस्क्रिप्टिव नोट मिल जाएगा उसको पढ़ने के लिए, फॉर्मूला शीट मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, समझो ना, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा. 300 से 400 क्वेश्चन का सेट मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए. और क्लास में भी ढेर सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है? और बाकी कुछ चीजें हैं, आई विल बी टेलिंग यू इन बिटवीन, बीच बीच में बताता रहूंगा. लेकिन एक कंडीशन ही है मेरा, मतलब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए. यस सर, नो सर, या फिर सर और एक बार रिपीट योरसेल्फ. ओके, कुछ भी हो मुझे बोलते रहिए ताकि क्लास इंटरेक्टिव हो. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. यस और नो? Yes, sir. यस. ये एंट्रेंस है बच्चों, मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको, एंट्रेंस की क्लास है. दिस इज नॉट योर टिपिकल बोर्ड क्लास कि टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, डेरिवेशन चलता जा रहा है, आप सुनते जा रहे हो, घर में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो. नहीं, इट मस्ट बी इंटरेक्टिव. छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स होंगे जो कि आपको पकड़ना है वही से, ठीक है ना? और मैं बहुत क्विकली बताऊंगा क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है. क्विकली बताऊंगा लेकिन सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? आप क्लास पे सुनिए, क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए. और क्लास में थोड़ा अटेंटिवली हेडफोन है या फिर ईयरफोन लगा के बैठिए आराम से एक शांत जगह पर, और कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है ना? कोई भी डाउट हो रोक दीजिए मुझे वहीं पर, ठीक है? वो रोक के पूछिए, सर ये क्या हो, वो क्या हो, मुझे पूछ लीजिए, ठीक है? सो बेसिकली वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम. ओके, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स. तो इसमें क्या है बच्चों, पहली चीज तो ये है कि दिस इज ए एक्सप्रेशन टाइप ऑफ काइंड ऑफ एग्जाम. यानी कि क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है? हेलो 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 हेलो. Yes, sir. जी जी जी, रेस्पॉन्ड करते रहिए, सब लोग रेस्पॉन्ड करते रहिए. दिस इज एक्सप्रेशन काइंड ऑफ एग्जाम. देखिए द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नीट एंड जेई एंड बोर्ड मैं बता दूं आपको. पहले 2-3 मिनट बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे. पहली चीज तो ये है, नीट एग्जाम और जेई एग्जाम दीज आर एंट्रेंस एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स. योर जो बोर्ड एग्जाम था वो था आपका सब्जेक्टिव एग्जाम. उसमें क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आपका आंसर डिराइव करके पूरा निकालना है. यस और नो? क्वेश्चन होगा, आंसर Yes, आपको sir. निकालना है. इसमें क्या है, Yes, आंसर वहीं पर है. आंसर उन्हीं चारों ऑप्शन में से ही कोई है, आपको बस ढूंढना है, आंसर निकालना नहीं है. समझ लो ना मेरी बात को? yes, sir. तो Yes, sir. आंसर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, उसी चारों में से ही कोई आंसर है. आपको कुछ नया आंसर डिराइव करके निकालना नहीं है, चारों में से ही एक ना एक आंसर है. तो आपको बस ढूंढना है कौन सा है.
तो इसी के लिए बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स में देता जाऊंगा, बीच बीच में बताता जाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बड़ा चीज बता सकता हूँ बीच में। कैसे करोगे इसको? आप या तो क्वेश्चन से आंसर निकालिए या फिर चारों ऑप्शंस को लेके क्वेश्चन में डाल दीजिए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन को, दैट विल बी द राइट आंसर। यस और नो? यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, तो sir. ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, एलिमिनेशन प्रोसेस। उन चारों में से कौन सा सही है अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन कौन तीनों गलत है अगर पकड़ लिया, जो बच जाएगा वही सही है। समझ रहे हो ना? करेक्ट Yes, sir. आंसर निकालने में आपका 4 पेज जा रहा है डेरिवेशन, लेकिन गलत आंसर को ढूंढने में हाफ पेज के अंदर ही हो रहा है। अगर आप कौन सा सही है उसको पकड़ने से अच्छा है, समझ रहे हो ना? अगर कौन तीनों गलत है उनको आपने जल्दी से पकड़ लिया तो जो बच जाएगा वही सही होगा। ये है दूसरा ट्रिक। समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? Yes, यस sir. और नो? तो Yes, sir. बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स है, मैं बीच बीच में देता जाऊंगा और उसके एप्लीकेशन भी बताता जाऊंगा। ठीक है, ऑलराइट। उसका एप्लीकेशन भी बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। क्या मेरी इस बात समझ में आ रही है आपको? yes, sir. sir. Yes, sir. और उसका जो जस्ट होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेल यू द चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, मैं एक रूल आपको बताऊंगा अभी। 80-20 रूल के तहत हम काम करेंगे। क्या है ये 80-20 रूल? 1 मिनट में बता रहा हूं आपको, रुकिए थोड़ा सा, मैं चार्ज लगा दो थोड़ा, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या बोलता है बच्चों? 80% क्वेश्चन जो है, लगभग 80% क्वेश्चन एंट्रांस का 20% सिलेबस से आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपका लगभग 33 से 34 चैप्टर आ गया नीट के सिलेबस में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के। समझ रहे हो ना? 11th में होगा यूनिट डायमेंशन से शुरू होगा, कहां तक? ऑसिलेशन वेव तक। 12th का शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके आपका सेमीकंडक्टर तक। समझ रहे हो मेरी बात को? जितने Yes, sir. चैप्टर्स हैं Sir. उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है नीट का, मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? जस्ट होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको चार्ज करना पड़ा। 1 मिनट। बहुत सारी चीजें बतानी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न को ही आपने अगर समझ लिया, समझो ना, आप समझिए आधा बैटल आप वही से जीत गए। क्वेश्चन को अगर समझ लिया, पैटर्न को। देखिए, नीट और जेई एग्जाम के बारे में बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि आज पहला क्लास है, फिर शुरू भी करेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे भी हम लोग। लेकिन आप बैटल ग्राउंड में जब जा रहे हो, होमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना? आप भाई पाकिस्तान से लड़ाई करने जा रहे हो, आपको पता नहीं है पाकिस्तान किस तरफ है, पता नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के पास, समझो ना, कौन कौन से हथियार है, आपको कौन से हथियार लेके जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पैटर्न को अगर एग्जाम को अच्छी तरह से समझ लिया आपने, वही से आपने आधा वार जीत लिया। ये समझिए मेरी बात। क्या है इसका मतलब? जैसे कि आप बैठ के पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हो एक चैप्टर, और मतलब समझो ना मेरी बात को, ऑसिलेशन से करते जा रहे हो, ढेरों क्वेश्चन करते जा रहे हो, लेकिन भाई क्वेश्चन तो ज्यादातर क्वेश्चन तो मैकेनिक्स से ही आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो Yes, किस sir. पोर्शन से क्वेश्चन आ रहा Yes, है? sir. आप बोलोगे, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, सर मैंने पढ़ा तो सारा था, लेकिन क्वेश्चन भी आया, लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बोर्ड में क्या होता है ना, आपको 100% सिलेबस पढ़ना होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बोर्ड में आपको 100% सिलेबस पढ़ना होता है, और 100% में से क्वेश्चन आता है, लेकिन सरफेस लेवल से क्वेश्चन आता है। नीट में क्या होगा, जेई में क्या होगा, समझो ना, मैकेनिक्स से आएगा ही आएगा, युगो युगो से आ रहा है, अब भी आएगा। लेकिन होता क्या है, बच्चे सारे पढ़ने के चक्कर में सारी चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं, जैसा बोर्ड में होता है। इसमें क्या होगा, बोर्ड में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, सरफेस लेवल से पढ़ना है। एंट्रेंस में बहुत कम चीजों को पढ़ना है, बहुत डीप लेवल में पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? हालांकि Yes, sir. मैकेनिक्स तो उन्होंने किया हुआ होता है, बच्चों ने मैकेनिक्स किया, लॉज ऑफ मोशन पढ़े होते हैं बोर्ड में। सर बोर्ड में नहीं पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, लेकिन उस लेवल तक टच नहीं किया था जिस लेवल पे क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो? ये ओनियन की तरह है, लेयर लेयर निकल Yes, के sir. आएगा। जितना डीप जाओगे, डुबकी लगाओगे समंदर के अंदर, उतना डीप जाओगे। एंट्रेंस, समझ रहे हो ना? एक ऐसा समंदर है Yes, sir. फिजिक्स का, मतलब जस्ट डुबकी लगा के उठ गए बोर्ड में। नीट में जाओगे, उसके और थोड़ा डीप जाना है लेवल। जेई में जाओगे और डीप जाना है, एडवांस में जाओगे और डीप जाना है। इट इज द लेवल ऑफ डेप्थ which will decide whether you will qualify the entrance exam or not. Are you getting my point? Yes, sir. Yes or no? Yes, सो ये बात है। तो आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोर्ड में आपको पूरा सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि आप 100% में से 90% स्कोर कर पाओ।
लेकिन एंट्रेंस में क्या होगा बच्चों, 80% क्वेश्चन जो है वो 20% सिलेबस से ही आता है। एक क्वेश्चन आपका मतलब 1 से 2-3 क्वेश्चन मैकेनिक्स से आएंगे ही आएंगे, 2-3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो ना, ये 100% गारंटेड ही है। Yes, sir. तो आप इसको ना पढ़ते हुए आपको ये पहचानना होगा किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर का वेटेज कम है, किस चैप्टर को पढ़ने से आपको क्वेश्चन क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कैसीनो का जो गेम है ना बच्चों, संभावनाओं का गेम है ये। तो आपको जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करना है, समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसा नहीं कि Yes, बोर्ड की तरह पूरा सिलेबस बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा पढ़ो, आपकी क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को ना। एंड नीट एग्जाम इज, और ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आप जब एक डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आप ध्यान से सोचिए, व्हिच क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, विल बी आस्क्ड अबाउट ऑप्टिक्स, आंखों के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, यस और नो। Yes, If sir. you just see the questions carefully, you will get an idea that which type of question will arise in the exam. If you want to become an engineer, then you will be asked about center of mass. पुल का सेंटर मास पिलर कहां पर बने ताकि पुल टूटे ना, समझ रहे हो ना। सो ये Yes, sir. इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपको, रिजिड बॉडी डायनामिक्स से क्वेश्चन आएगा, मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएगा, इंजीनियर बन रहे हो भाई, नॉट बोल्ट बनाओगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कैसे रोटेट होना चाहिए, किस एंगल पे जाना चाहिए, मैकेनिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन आएगी, यस और नो। Yes, sir. अब आप मतलब डॉक्टर बनना चाहते हो, आप एमआरआई स्कैन करोगे लेके, लेजर लाइट डालोगे लेके, ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ज्यादा क्वेश्चन आएगी, समझ पा रहे हो मेरी बात को। Yes, sir. ये सब तो क्वेश्चन ऐसे ही कुछ भी नहीं पूछा जाता, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, आपको पैटर्न समझना है। और चौथी चीज, बच्चे क्या गलती करते हैं, सर क्या इरोडोप बुक सॉल्व करूं, क्या क्रोटोफ बुक सॉल्व करूं, बड़े बड़े बुक्स के नाम लेते हैं। मैंने खुद पीएचडी कर रखा है बच्चों, और 7-8 नेशनल एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखा है, बिलीव मी, you will only qualify the entrance exam if you know what not to study. सब टीचर सब लोग बोलते रहते ये पढ़ो वो पढ़ो सब कुछ पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ सब पढ़ना नहीं होता है, उसका एक पैटर्न होता है, स्टिपुलेटेड पैटर्न होता है, उस पैटर्न के तहत आपको प्रैक्टिस करना होता है। उसके डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल सॉल्व करना नहीं होता है, उससे कम डिफिकल्ट भी बोर्ड लेवल पे सॉल्व नहीं करना होता है, उसका लेवल जो है उसी लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, एडमिशन लीजिए, समझ रहे हो। आप दोगे नीट एग्जाम, पता चला बैठ के प्रैक्टिस करो जेईई एडवांस का क्वेश्चन या फिर बोर्ड का क्वेश्चन, क्वालिफाई होगा क्या, अरे भाई होगा क्या, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन पैटर्न को समझ के, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, यू हैव ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, उसी टाइम के अंदर ही सब कुछ करना है आपको, टाइम कम है। अगर सालों बैठ के पढ़ना है, आप बोलोगे सर 2 साल नहीं हुआ, 4 साल 5 साल बैठ के प्रिपरेशन थोड़ी ना करोगे आप, समझ रहे हो मेरी बात को, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यस, जब मैं बोल रहा हूँ यस, यही आपको कॉन्फिडेंस शो करेगा, इट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, अपने माइंड को, अपने टाइम को कैसे आप क्या करते हो, ट्यून करते हो, एंट्रेंस वही डिफाइन करेगा, स्पीड और एक्यूरेसी, समझ रहे हो। ये लास्ट चीज है, इसी के बाद मैं शुरू कर रहा हूं पढ़ाना, स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसको ध्यान से समझिए इस बात को, स्पीड एंड एक्यूरेसी। 100 क्वेश्चन आए, समझ ना मेरी बात को, 100 क्वेश्चन, लेट अस सपोज 100 क्वेश्चन आया, पहला बंदा था, अपना नाम बताइए, कोई भी अपना नाम बताइए, एग्जांपल लेना है बस। अनंत किशोर पाठ. अनंत जी ने किया, सर मैं पूरा जो भी करता हूं एक्यूरेटली करता हूं, मेरा सही होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, जो मैं थोड़ा सा भी डाउट होता है नहीं करता हूं। तो मैंने बोला कितना किया बेटा क्वेश्चन, ना सर मैंने जितना भी किया 100% सही किया है। मैंने बोला कितना क्वेश्चन, ना सर 100 में से मैंने बस 10 ही क्वेश्चन किए, लेकिन 10 सही है, क्या वो क्वालिफाई करेगा, नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। दूसरा कोई बंदा था, वो बोला सर मैंने 100 से ठीक होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 100 में 90 क्वेश्चन कर दिया, पता चला 80 उसमें से गलत है, क्या ये क्वालिफाई करेगा, ये भी नहीं करेगा, समझ रहे हो। क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, दैट विल बी डिफाइंड बाय ए फाइन बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। 50 क्वेश्चन किया है, स्पीड भी है आपका, समझ रहे हो, एक एवरेज स्पीड से जा रहे हो और सही भी है, तब जाके क्वालिफाई करोगे। 90 किया, उसमें से ज्यादातर गलत हो गया, वो भी क्वालिफाई नहीं करेगा। 10 किया और 100% सही किया, एक्यूरेसी तो 100% है, स्पीड नहीं है। यहाँ पर दूसरी जगह स्पीड तो बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी नहीं है, दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, ये सुनो, ये सुनो। तो Yes, गाड़ी, ये सिर्फ गाड़ी का ही मतलब बात है। तो अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे ये क्या होगा, क्या मैं आपको सारा क्वेश्चन करा दूंगा,
क्या मैं नीट में जो आएगा सारा कुछ करा दूंगा, भगवान हूं? नहीं, मैं आपकी लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा दूंगा। मतलब जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना, आपकी सोच को बढ़ाएंगे वो आप इंस्टेंट डिसीजन ले पाओ। और दूसरी चीज जो कि आप खुद अपने साथ करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद क्या करोगे, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी। कैसे? आपने देखा होगा बोर्ड में लेवल में भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल फिजिक्स के सॉल्व करे थे, सर मैंने सब कुछ सही किया था, एंड में थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, होता है या नहीं? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? लास्ट को सर थोड़ा सा सिली मिस्टेक प्लस माइनस साइन में गलत हो गया, होता है या नहीं? हाँ, सब किसी का होता है। Yes, sir. अब ये कैसे एराडिकेट होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन। आर यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? बहुत सारे पढ़ा था ना आपने, एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, पढ़ा था ना, अभी Yes, पढ़ेंगे sir. हम उसको। कैसे क्या होता है, एरर को कैसे मिनिमाइज करते हैं। एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली एराडिकेटेड, बट इसको मिनिमाइज तो किया जा सकता है, अभी हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। कैसे? बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्या, रीडिंग्स। जितना ज्यादा रीडिंग आप लोगे इतना एरर मिनिमाइज होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आप। यस और नो? और उसी के साथ साथ स्पीड भी बढ़ेगा आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और गेस करने की किसी किसी जगह आप फंस जाओगे, गेस भी करना होगा आपको, लेकिन वो गेस भी साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? वो गेस भी साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, ताकि ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब वो उसको मैं क्लास के बीच में ही बोलूंगा, कभी भी बोल सकता हूं, आपका दिमाग ही घूम जाएगा। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन जो कैसीनो गेम होता है ना, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। समझो मेरी बात को? Yes, sir. हाँ, तो उसको कैसे क्या करना है, जस्ट बच्चों होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली आई एम इन नीट क्लास, अभी किसका चल रहा है हमारा, तो मैम आप थोड़ा बात कर लीजिए किसी से, सिद्धार्थ सर से, किसी से अरेंज कर लीजिए थोड़ा। अच्छा ठीक है। ओके 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 बच्चों, हो ना आप लोग? Yes, सुन sir. पा रहे हो? Yes, अच्छा, sir. तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं मैं जो कि आपको बाद में बताऊंगा एक एक करके, ठीक है? तो हम चलिए शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अभी हो गया 10-15 मिनट मैंने बातचीत कर लिया, बहुत सारी चीजें हैं, टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब यस बोल रहे हो, यस मुझे लग रहा है नो, यस भी यस की तरह लगना चाहिए, इट शुड शो योर कॉन्फिडेंस। अब बोल रहे हो यस मुझे लग रहा है, नो बोल रहे हो आप, यस अगर आपने किया है यस सर, दिस शुड शो योर कॉन्फिडेंस। बढ़े आगे, चलिए। Yes, sir. यस, तो चलिए शुरू करते हैं। 11th के चैप्टर से भी शुरू कर सकते हैं, 12th के चैप्टर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कहां से शुरू करें? आप जहां से बताएंगे वहीं से शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर यूनिट डायमेंशन, जो बोलोगे वही से शुरू करेंगे। एंड यू शुड फील द डिफरेंस बिटवीन एंट्रेंस एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेते हैं, ठीक है ना? थोड़ा एडवांस्ड होगा और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? Yes, sir. थोड़ा एडवांस लेवल्स पे चलते हैं। यूनिट डायमेंशन तो आप कर ही लोगे, उसमें एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। आई विल लेट यू नो अबाउट इट इन द लास्ट क्लास, ओके? 3 क्लासेस होंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है ना? Yes, sir. क्विकली बहुत क्विकली मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मतलब बोर्ड की लेवल में, ठीक है ना? जितनी जरूरी है बस उतना बता के निकल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? मैं प्योरली नीट क्वालिफाई करो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जिसमें चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रेस्ट है, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यस और नो? चार्ज को स्टडी करेंगे हम जब रेस्ट पे हो चार्ज। इलेक्ट्रो इज वर्ड इज रिलेटेड टू चार्ज, स्टैटिक इज रिलेटेड टू रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। क्या बोलूं इसको? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ये बेसिक चीजें हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। समझो मेरी बात को बच्चों? Yes, यस और नो? क्विकली 1 मिनट के अंदर इसका पूरा स्टोरी में सम अप कर देता हूं, 1 मिनट के अंदर। देखिए बच्चों, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है सबसे पावरफुल फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर दिखता है, व्हिच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। यस और नो? सबसे पावरफुल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उससे थोड़ा कम पावरफुल फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस और नो? उससे थोड़ा कम पावरफुल फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
सबसे कम पावरफुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, यस और नो? Yes, sir. जितना जल्दी यस बोलोगे मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. Yes. sir. यू ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दिस फोर फोर्सेस। अच्छा बच्चों, बट प्रीवियसली क्या बताया मैंने? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हो? ये चार फोर्सेस है। आई हैव रिटन इन द ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है, इसका सबसे कम है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर दिखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज में, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में दिखता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको कहां पर दिखता है? रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, मैडम क्यू का नाम सुना ही होगा आपने। अरे ये सुनो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हिरोशिमा नागासाकी पे रेडियो। और ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द ऑल द फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। लेकिन मिस्टीरियस चीज ये है बच्चों, जो फोर्स सबसे वीक है दैट इज होल्डिंग द यूनिवर्स टुगेदर। देखिए इसको ये वाला फोर्स सबसे वीक है, बट दैट इज होल्डिंग द यूनिवर्स टुगेदर। जो सबसे स्ट्रांग है वो सबसे छोटे पार्ट में, न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। जो सबसे वीक है वो यूनिवर्सल गैलेक्टिक लेवल पे काम करता है या नहीं? मिस्टीरियस चीज। Yes, sir. इसके ऊपर कभी बात में डिस्कस करेंगे डिटेल में, टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो बाय द वे दिस वाज माय आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिस वाज माय रिसर्च टॉपिक एट इसरो। तो कभी बताऊंगा, टाइम होगा तो मेरा रिसर्च पेपर भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? सो नाउ लेट्स गेट टू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि पूरा सेकेंड ईयर का सिलेबस इसी के ऊपर बेस्ड है। 4-5 चैप्टर आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पढ़ोगे, 3-4 चैप्टर आप मैग्नेटिज्म के ऊपर पढ़ोगे, एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट। यस और नो? यस और नो? प्रीवियसली होता क्या था? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेयर थॉट टू बी टू डिफरेंट फोर्सेस। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो डिफरेंट फोर्सेस सोचा जा रहा था 18th सेंचुरी तक। जब एक दो साइंटिस्ट आए, फाराडे आए, टेस्ला आए, अल्वा एडिसन आए, समझ रहे हो मेरी बात को? इन साइंटिस्ट ने देखा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट है। जो चैप्टर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यस और नो? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। भाई समझ रहे हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और लेंज फाराडे ने क्या देखा? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, यानी sir. कि इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यानी कि ये दो अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हेड है तो टेल है। दे कैनॉट बी देयर इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फोर्स है तो मैग्नेटिक भी जरूर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिसिटी भी जरूर होगा। ये दो डिफरेंट फोर्सेस नहीं है, एक ही फोर्स है जिसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सुनो, जिसको क्या बोला गया बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो। Yes, sir. तो यही आपका जो सेकेंड ईयर का पूरा 70 to 80% सिलेबस इसी के बारे में ही पढ़ोगे। और एक छोटा छोटा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स, समझो ना? ग्रेविटेशन तो फर्स्ट ईयर में था। और ये तीनों फोर्स ही आपका पूरा सेकेंड ईयर का सिलेबस था 12th का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनो। Yes, sir. तो लगभग पूरा सिलेबस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे था। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 4-5 चैप्टर, मैग्नेटिज्म के ऊपर 3-4 चैप्टर, और उसके बाद ऑप्टिक्स आ जाएगा, खत्म में बात, ठीक है ना? तो बात को ध्यान से समझिए, चारों फोर्सेस है, एक एक करके समझेंगे। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, क्विकली चार्ज के बारे में प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू कर रहे हैं। इसको हम दो पार्ट्स में लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। समझो मेरी बात को? यस और नो? Yes, sir. तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में क्विकली, 10-15 मिनट ही टाइम देंगे, ज्यादा नहीं। चार्ज, उसके प्रॉपर्टीज, किन किन तरीकों से चार्ज किया जाता है, समझ लो मेरी बात को? कूलम्ब्स लॉ, उसके एप्लीकेशन, ये चीजें पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेगा डिटेल में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके प्रॉपर्टी। मैं बस आपको आउटलाइन बता रहा हूं पहले, समझ लो मेरी बात को बच्चों? क्या क्या पढ़ेंगे? आधे घंटे के अंदर ये सारी चीजें कवर करेंगे। क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लेंगे हम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? केसेस, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बहुत क्विकली हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आ जाएगा आपका कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इसी में से आएगा, समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन इसी में से ही आएगा, डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल है, तो इस पे ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें? मेरी बात समझ रहे हो ना? कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल ही डिफरेंट वेराइटी के करेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes or no?
ये हो गया कूलम्स लॉ के ऊपर पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज ही सब कुछ खत्म कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक, ये मैं आउटलाइन दे रहा हूं आपको, आई विल शेयर दी नोट्स, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। मैं क्लास के बाद क्लास नोट्स भेज दूंगा, जो जो लिख रहा हूं वो उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा इमीडिएटली। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और उसके जो प्रॉपर्टीज है, लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज, वो भी हम देखेंगे। यहां पर लगभग आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, उस पर पढ़ोगे आप गॉस लॉ पढ़ोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। गॉस लॉ पढ़ोगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सुनना तो है इन सब के बारे में, ये सुनो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में, डाइपोल, उसके ऊपर कैसे टॉर्क अप्लाई होता है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को प्लेस करोगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना गिरेगा, टॉर्क कितना गिरेगा, ये सब बार चीजों के बारे में हम देखेंगे। दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, समझ रहे हो। पोटेंशियल, कैपेसिटेंस सब कुछ देखेंगे, समझ पा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हेलो, यस सर। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। क्विकली मैं बता रहा हूं आपको, डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नोट भी दिया जाएगा, जिसके ऊपर कम वेटेज देना है उसको कम पढ़ेंगे, मतलब कम एक्सप्लेनेशन दूंगा। जिसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार आता है और आएगा, उसी की जितनी वैरायटी हो सकते हैं हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सुनो, यस सर। जी, तो क्विकली देखिए, शुरू करते हैं। देखिए चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इलेक्ट्रिक फोर्स अराइजेस, समझ रहे हो, जिसकी वजह से, जिसकी होने की वजह से दो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज करता है, वही तो होता है चार्ज। क्या मैं सही बोल रहा हूं। अगर दो बॉडी हैं, अगर दो बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इनके अंदर चार्ज नहीं होगा या फिर ये न्यूट्रल होंगे, क्या इनके बीच कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होगा क्या, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए सारी चीजों को हम फोर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से ही देखेंगे। एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक फोर्स अराइजेस, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज करता है, उसको बोलेंगे चार्ज। अब उसका काउंटर क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आप खुद बताइए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ग्रेविटेशनल फोर्स अराइजेस, बताइए किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। मास। वेरी गुड, समझ गए ना। यस ये सुनो, मास की वजह से क्रिएट होता है कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मास नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। ये सुनो, अब मजेदार बात है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज आल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ चार्ज, वो भी चार्ज की ही एक प्रॉपर्टी है। चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट होता है, जो कि हम बाद में देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है। हेलो सर। यस सर। तो बाकी छोटी मोटी चीजें क्या है जो कि आपको पता है, दो तरह के चार्ज होते हैं। जिसका बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है वो खुद से थोड़ा म्यूट कर ले। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये फालतू चीजें टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर, लाइक चार्जेस रिपेल वन अनदर। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। ये चीजें बताऊंगा तो आपको मतलब शर्म आएगी, मुझे भी शर्म आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ये सब पता है सबको। इलेक्ट्रॉन का, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम। ये कूलम जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से आया है। एक कूलम कितना होता है, वन, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, 1.6 into -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है बच्चों बताइए, वन प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो नंबर है ना, जैसे पाई, एक ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, यहाँ पर एक छोटा सा डेलिकेट पॉइंट है, एक कैच है, उसको पकड़िए। जैसे पाई को बोलते थे ना 3.14 समथिंग, ऐसे एक नंबर है ई, ये ई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये एक नंबर है, इसका वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, समझ रहे हो। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कोई आपसे पूछा, आप डायरेक्टली लिखा माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा प्लस ई, समझ रहे हो मेरी बात को। ये सुनो, आज के बाद से 1.6 नहीं बोलूंगा, ये जो ई वैल्यू है इस नंबर का वैल्यू इतना है, तो माइनस ई हो गया चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, प्लस ई हो गया चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। ये सुनो भाई, ये सुनो। अब आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन धीरे धीरे मैं आपकी सोच को बदल रहा हूं, थोड़ा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है किसी बॉडी का चार्ज ना हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या,
क्या दुनिया में No. कोई ऐसा बॉडी हो सकता है जिसका चार्ज नहीं हो सकता No, है क्या? No, No. sir. नहीं सर, No, sir. ऐसा कोई भी बॉडी No, नहीं sir. हो सकता कि जिसका No. चार्ज ना हो। देखिए इस बात का मतलब क्या है समझिए थोड़ा। कोई भी बॉडी है भाई, उसका मास तो होगा ना, मास तो होगा। मैटर है तो इट विल ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड इट विल हैव सम मास, यस और Yes. नो? Yes, तो sir. अगर बच्चों मास है वो किससे बना होगा? थोड़ा डीप 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 लेवल पे सोचिए, एटम से बना होगा। म्यूट योरसेल्फ प्लीज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो कोई भी मैटर है तो वो तो एटम से बना होगा, और एटम किससे बना होगा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होगा, यस और नो? अगर Yes, sir. एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है तो मोटा मोटी बात है, जो जो भी आप बॉडी लोगे वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है। अगर इलेक्ट्रॉन से बना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो होगा उसपे, यस और नो? यस और नो? तो Yes, ऐसा sir. ऐसा sir. कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक बॉडी में चार्ज ना हो। हाँ ये हो सकता है और न्यूट्रल हो। आप बोलोगे बात तो एक ही है, आप बोल रहे नहीं बात एक नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. जितने नेगेटिव होंगे उतने, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तब इक्वल ऑपोजिट होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं बच्चों, क्या था उसमें? एक प्रोटॉन होगा प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव, लेकिन चार्ज तो है ना, चार्ज Yes, तो sir. है। इक्वल ऑपोजिट होकर कैंसिल हो रहे हैं ये अलग बात है। इट इज गेटिंग अल्टीमेटली ये न्यूट्रल हो रहा है। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब सब लोग बताइए यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी का एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैकेनिक्स का, आपका और कॉन्सेप्ट दिमाग खुलेगा। आप बताइए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, am I at rest or not? Yes or no? Yes, sir. My acceleration is zero or not? My acceleration is zero or not? Yes, sir. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? अगर आपका Zero. acceleration जीरो है तो आपके ऊपर गिरने वाला फोर्स भी जीरो होना चाहिए, yes or no? Yes, sir. अब आप मुझे ध्यान से सोच के, अब आप मुझे ध्यान से सोच के बताइए, दो कंडीशन बोल रहा हूँ, दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है? मेरे ऊपर मेरा एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब मेरे ऊपर फोर्स तो जीरो ही है, ये बात तो सही है। लेकिन दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये पहला स्टेटमेंट मेरे ऊपर कोई भी फोर्स गिर नहीं रहा है, दूसरा स्टेटमेंट मेरे ऊपर चारों तरफ से इक्वल अपोजिट फोर्स गिर के कैंसिल होके न्यूट्रल हो रहा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है दोनों में से? Second statement. Second. अब समझे ना मेरी बात को? Second. दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जिसके ऊपर फोर्स ना गिरे। मेरे ऊपर ग्रेविटेशन कुछ नहीं होगा तो मेरा वेट तो गिर रहा होगा नीचे की तरफ, ये सुनो, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे से नॉर्मल कांटेक्ट एक्ट कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम मैकेनिक्स पे। समझ रहे हो? मेरे ऊपर जो फोर्सेस है वो इक्वल अपोजिट होकर कैंसिल होकर जीरो, जीरो होने का भी दो तरीके हैं, या तो फोर्स नहीं गिर रहा है या तो इक्वल अपोजिट होकर जीरो हो रहा है। कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए? सेकंड वाला स्टेटमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? एक यस, समझ रहे हो? ये मैकेनिक्स का बेसिक फंडा है। तो बात यह है कि कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है इसका मतलब है उसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो होगा ही होगा। अगर मास है तो चार्ज भी है, समझ लो ना? कोई भी बॉडी का मास है इसका मतलब वो एटम से बना है, एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो चार्ज तो होंगे ना, लेकिन इक्वल ऑपोजिट होकर कैंसिल होकर जीरो हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप सबको? Yes, नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हो गए, चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सो एंड सो मैंने बता दिया, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, वो बेसिक चीजें हैं। अब आते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक बॉडी को आप चार्ज कैसे करोगे? एक बॉडी को, या तो आप, एक बॉडी है, हर बॉडी का नेचुरल स्टेट क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल, यानी कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो इक्वल अपोजिट होकर कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. यस और नो? अब बोलोगे सर एक इक्वेशन लिख के बता दीजिए थोड़ा, मैं बता देता हूं। देखिए आप एक किसी भी ले लीजिए, कार्बन, कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर बताइए क्विक? 6. 6 है एटॉमिक नंबर, यानी कि उसमें, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यानी कि कार्बन में 6 प्रोटॉन है और क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या मैं सही Yes. बोल रहा हूँ? तो अगर मैं पूछूंगा बच्चों कार्बन का नेट चार्ज, आपको सब पता है, मैं एक ऑर्थोडॉक्स मेथड में आपको बस स्ट्रीमलाइन करके सारी चीजें दिखा रहा हूँ ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। समझो ना, ये चीज आपको पता है, आधा घंटा आपको ऐसे ही लगेगा, बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद क्विकली आ जाऊंगा एडवांस चीजों पे, ठीक है ना? अच्छा, Yes, sir. तो अगर पूछूंगा कार्बन का नेट चार्ज क्या है, आप बोलोगे सर 6 इंटू 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन का चार्ज, यानी कि 6 इंटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज क्या लिखूंगा? प्लस ई। यस और नो?
अब Yes, उसी sir. हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन, आपको ये तो पता ही था, मैं लिख कैसे रहा हूँ वो देखिए, प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट। 6 इलेक्ट्रॉन है सर, 6 इंटू माइनस ही लिखूंगा, सही है, ये सुनो, Yes, ये सुनो। sir. तो ये क्या हो गया, इक्वल अपोजिट होके कैंसिल होके नेट चार्ज ऑन कार्बन एटम में 0। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे लिखा जाता है। तो आप बोलोगे सर ये इसमें क्या जानने वाली चीज क्या थी। एक बॉडी को आप जब चार्ज करोगे, क्विकली सोचिए, अब देखते हैं किन किन चार्जेस के प्रॉपर्टी क्या है और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड बताता हूं पहले, किन किन मेथड से आप चार्ज कर सकते हो एक बॉडी को। मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. मैं 2 से 3 क्लासेस में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कितने मतलब आज का क्लास है, कल नेक्स्ट क्लास होगा, संडे को लास्ट क्लास होगा, एंड हो जाएगा। अब देखिए 3 से 4 घंटे के अंदर कितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हेलो, सुन रहे हैं मेरी Yes. बात को? Yes, sir. There are 3 methods of charging. पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। फ्रिक्शन, एक बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका है, और 3 ही तरीका है, चौथा कुछ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, Yes, ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है। फ्रिक्शन के बारे में जब से छोटे थे तब से पढ़ रहे हो। एक बॉडी, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, एक कंगील, समझ रहे हो मेरी बात को? एक मोबाइल लिया मैंने, इसको क्या करूंगा, अपने मतलब हेयर के पास रखूंगा, क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या इसको रिपेल करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी न्यूट्रल है, हेयर भी न्यूट्रल है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या? Yes, sir. लेकिन थोड़ा सा रब कर दिया, उसके बाद आके दिखाऊंगा, क्या होगा, हेयर विल बी अट्रैक्टेड। अब आप Yes, बोलोगे sir. सर ऐसा कैसे हुआ? ये हुआ फ्रिक्शन की वजह से। ये किसके वजह से हुआ? फ्रिक्शन की वजह से। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को, थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं फिर आऊंगा। एक बॉडी है, उसको चार्ज कैसे करोगे? क्या प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है चार्ज करने का। या तो आप इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी है उसमें लेट अस सपोज आप कार्बन ही लेते हैं, ध्यान से सुनिए, सब कुछ क्लियर होगा। सब लोग ये सुन रहे हो सब लोग? Yes, sir. 6 प्रोटॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बोलूंगा बच्चों इस कार्बन को मुझे चार्ज करके बताइए। चार्ज, अच्छा, एक बहुत ही क्या छोटा सा टीचर लोग यूज कर देते, मुझे भी ये पता नहीं था। एक बॉडी को चार्ज करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कभी सोचा है आपने? आप बोलते हो मोबाइल को चार्ज करो, इसको बॉडी को चार्ज करो, बार बार यूज करते हैं, लेकिन उसका फंडामेंटल बेसिक चीज क्या है पता है आपको? जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है ना, इक्वालिटी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, उसको अनबैलेंस बना देना। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। जब अनबैलेंस हो जाएगा ना, हम क्या बोलेंगे? दैट बॉडी इज चार्ज्ड। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर बैलेंस हो जाए क्या बोलेंगे? दैट बॉडी इज न्यूट्रल। यस और नो? अब Yes, sir. बार रोज 50 बार यूज करते हैं वर्ड को, लेकिन अभी हमने कभी सोचा नहीं था इसके ऊपर। यस और नो बताइए। एक बॉडी को, मैं बहुत फंडामेंटल क्विकली बता रहा हूं, लेकिन सब कुछ बताऊंगा आपको। एक बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या है? इम्बैलेंस क्रिएट करना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अगर इक्वल हो जाए तब तो न्यूट्रल हो गया बेटा, ये सुनो, तब तो न्यूट्रल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। या पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज तो हुआ ना। Yes, sir. इम्बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग ए बॉडी। यस और नो? Yes, sir. सारे बॉडी का नेचुरल स्टेट तो न्यूट्रल होता है, सारे बॉडी का नेचुरल। अब इसको चार्ज करने का क्या तरीका है? या तो उसमें से एक प्रोटॉन निकाल लो, आपने एक प्रोटॉन निकाल लिया, क्या होगा नेक्स्ट सिचुएशन? क्या होगा कौन बताएगा? 5 प्रोटॉन इसी नेगेटिव चार्ज। समझ लो ना मेरी बात को? अब कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालोगे इसको? इसमें हो जाएगा 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन लिख लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। इक्वेशन लिख लूंगा, 5 इंटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन प्लस 6 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? माइनस ई हो जाएगा ना। नेगेटिवली चार्ज तो होगा ही, लेकिन नेट चार्ज कितना होगा इस पे? Q इक्वल टू माइनस ई। समझ पा रहे हो? ये सुनो, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब मजेदार बात देखिए। तो इसको मोटा मोटी बात ये है कि एक क्या ज्यादा तेज हो रहा है क्या बच्चों? बेसिक चीजें हैं इसलिए No, मुझे sir. रोक दीजिए। अच्छा, sir. मैंने पूछा नहीं, आर यू ऑल कंफर्टेबल इन हिंदी ना? और शुड आई Yes, स्पीक इन इंग्लिश? आई कैन आल्सो स्पीक इन ओडिया। उर्दू नहीं आती, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, ओडिया आई कैन स्पीक इन ऑल द 3 लैंग्वेजेस। इज इट ऑलराइट विथ यू? Yes, sir. अच्छा, मैंने Yes, पूछना चाहिए था मुझे, मैंने पूछा नहीं था। तो शुड आई स्पीक इन कंप्लीट इंग्लिश और हिंदी, या फिर ये चलेगा इंग्लिश हिंदी मिला के? Yes, sir. यही चलेगा, हिंदी इंग्लिश में। अच्छा, ठीक है। हाइब्रिड
तरीके से पढ़ते हैं। तो मोटा मोटी बात क्या है, देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ से समझना है हमको, 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। मैं बोलूंगा बच्चों एक प्रोटॉन निकालिए, आप निकाल लोगे एक प्रोटॉन। बैकग्राउंड आवाज आ रही है, ये मत कीजिए, थोड़ा म्यूट कीजिए अपने आप को। जिसका भी बैकग्राउंड घर में बातचीत चल रही है थोड़ा उनको भी बोल दीजिए, खुद को भी म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो देखिए मैं बोलूंगा बच्चों बेटा एक प्रोटॉन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर, यस और नो, दैट बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, यस और नो। Yes, sir. अब Yes, कितना sir. कितना चार्ज होगा उस पे वो इक्वेशन लिख के आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड कर देता तो क्या होता, 7 प्रोटॉन हो जाते। एक प्रोटॉन अगर ऐड कर देता तो क्या होते, प्रोटॉन ज्यादा हो जाता तो पॉजिटिवली चार्ज होता, ये भी हो सकता था। और क्या कर सकता था, इसी 6 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता तो क्या होता, तब भी पॉजिटिव चार्ज होता, 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते। या फिर एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देता तब नेगेटिव चार्ज होता है। तो 4 तरीके हैं, या तो प्रोटॉन ऐड करूंगा न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव होगा, या तो प्रोटॉन निकाल लूंगा तो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो पॉजिटिव होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? Yes, मैं sir. सही बोल रहा हूँ, अच्छा। लेकिन मजेदार बात क्या है, आप प्रोटॉन को हाथ नहीं लगा सकते, क्यों? प्रोटॉन एक सुना है ना, तोता, तोते की जो मतलब जो राक्षस था उसका जान छिपा है तोते की अंदर, मतलब वो तोते की तरह अंदर बैठा है घर में। आप घर में बैठे हो बेडरूम के अंदर, चारों ओर घूम रहा है सिक्योरिटी गार्ड, तो चोर आएगा तो पहले मार किसको लगेगी, ऑब्वियसली सिक्योरिटी गार्ड को ही तो लगेगी ना। Yes, sir. कौन है सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर, खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, इट इज प्रैक्टिकली, हो तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, चाची के मूछे होती तो चाचा हो जाते वो, लेकिन होता ऐसा हो थोड़ी ना है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो लेकिन हो तो कुछ भी सकता है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू टेक ए प्रोटॉन आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर से खींच के निकालना बहुत कठिन है। इनफैक्ट एक इलेक्ट्रॉन को निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है, सिर्फ और सिर्फ आप वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसी को ही निकालोगे, इसी के ऊपर पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है, यस और नो? बताइए बोस मॉडल। Yes, यस आप इलेक्ट्रॉन को भी, जो इलेक्ट्रॉन को भी निकाल रहे हो वो भी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में होना चाहिए, उसी इलेक्ट्रॉन को आप निकाल पाओगे, उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाओगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? तो थियोरेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल, थियोरेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली यू कैन चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का 2 तरीका है, या तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन निकालो वो पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में आप हाथ नहीं लगा सकते, बिकॉज इट इज बाउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज बाउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी, सुना होगा आपने, न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर पढ़ेंगे उसको अंदर। उसको निकालना, वो उसको निकालोगे तो पूरा न्यूक्लियस फट जाएगा, समझ रहे हो ना, एटम बॉम्ब हो जाएगा, पूरा फिशन हो जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। बट आई होप यू गॉट द पॉइंट, बेसिक पॉइंट, यस और नो? तो 2 तरीके हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो या तो इलेक्ट्रॉन निकालो, ऐड करोगे तो नेगेटिवली चार्ज होगा, निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर, यस और नो? यस सर। तो कुल मिला के बात ये है कि न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे या फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसी को ही, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना, इसी को ही बोला जाता है चार्जिंग। समझ रहे हो, ये था चार्जिंग के ऊपर मेरा कमेंट, आ गया समझ में? अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना या फिर इलेक्ट्रॉन निकालना, इसी को बोला जाएगा चार्जिंग। अब इस प्रोसेस को कितने तरीकों से किया जा सकता है? 3, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। अब समझ रहे हो मेरी बात को, यस और नो? यस और नो? आप जा रहे हो, क्या मैं दिख रहा हूं, क्या मेरा हाथ दिख रहा है आपको? Yes, sir. आप जा रहे हो जोर से, आपका एब्रेशन हो गया, मतलब आपको होता है ना, किसी ने बुलाया, आप भागते हुए जा रहे हो, मतलब वॉल के साथ आप पूरा एब्रेशन होके घिसते हुए जा रहे हो, तो क्या होता है, आपकी जो चमड़ी है पूरा लग जाती है, निकल के कहां पर, वॉल पे होता है। जब छोटे थे दौड़ते थे, ये होता था, ये सुनो, होता था। तो पहले तो क्या थी, आप भी न्यूट्रल थे, वॉल भी न्यूट्रल था। इसको एनालिसिस कीजिए इस तरीके से, तो आपके जो मतलब बोन है वो है प्रोटॉन, बाहर की तरफ जो चमड़ी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अरे भाई ये सुनो, ये सुनो, जो कट रहा है, आप जब घिसते हुए जा रहे हो तो हो क्या रहा है, फ्रिक्शन, ये सुनो, फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन के वजह से हो रहा क्या रहा है, चमड़ी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है। हालांकि फालतू एग्जांपल है, जो भी माइंड में आया बताता रहा हूँ, डोंट टेक इट एनीबॉडी पर्सनली, समझ में आ जाएगा, लेकिन दिस इज माई गारंटी, समझ रहे हो ना? मैं इम्प्रॉम्प्टू बोल रहा हूँ, स्पॉन्टेनियसली बोल रहा हूँ, जो भी माइंड में आ रहा है बोल रहा हूँ, ठीक है ना? लिटरली मत लीजिए, समझिए बात को। तो क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन, चमड़ी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, यस और नो। और अब जिस बॉडी में से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, मेरा हाथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, यस और नो। और वो वाल क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अरे यस और नो, Yes, यस sir. और नो। हाँ, तो यही होता है एक्चुअल में। क्या अब बोलोगे सर मैं तो क्यों अट्रैक्ट होके वाल से चिपक नहीं जाता, अरे वो उतने मैग्नीट्यूड में भी तो होना चाहिए, उसका मैग्नेट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, समझो। अब मोबाइल को लेके अगर इसको करूंगा तो क्या होगा, समझो मेरी बात को, तो क्या होगा, हेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो थोड़े बहुत निकल के इस पे आ जाएंगे, किस पे, मोबाइल पे, समझो मेरी बात को। तो नाउ मोबाइल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हेयर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब जब मैं लेके दिखाऊंगा दे विल अट्रैक्ट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, यस और नो, Yes, sir. यस और Yes, नो। sir. अब बोलोगे सर ये चीज तो हमें पता थी, इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो सबको पता होता है, ये तो मैं 8-9 से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन क्या ये पूरा बहुत टाइम के लिए ये होगा, नहीं होगा, बहुत टाइम के लिए नहीं होगा, बहुत छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा। क्यों, क्यों होगा ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, समझो मेरी बात को। तो ये अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन बहुत से थोड़े से टाइम के लिए। क्यों, क्योंकि जो चार्ज इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा ना, इलेक्ट्रॉन हेयर से मोबाइल पे आएगा, वो क्या होगा, मेरे बॉडी के रास्ते से ग्राउंड पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं अर्थिंग। ये है नया चीज, सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुन पा रहे हो मुझे। Yes, sir. Yes, sir. जो चार्ज आएगा मोबाइल पे, जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, वो मेरे हाथों के थ्रू चला जाएगा, कहां पर, Ground में. ग्राउंड पे। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग बोला जाता है, अर्थिंग बोला जाता है। बोलोगे सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, कंडक्टर इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, उसके ऊपर 5 मिनट में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पहली बात तो ये पता चली चार्जिंग क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होता है। एक बॉडी पे दूसरे बॉडी को रब करोगे तो एक बॉडी से एक दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसमें से निकल जाता है उसको पॉजिटिवली चार्ज होता है, दे विल अट्रैक्ट करना। ये तो बात सही है, फ्रिक्शन समझ में आएगा। और मैं वो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, किसमें क्या घिसोगे तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, उसका टेबल है 3-4 देख लेना, समझ रहे हो ना, उसको मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद। अब आते हैं इंडक्शन प्रोसेस पे। इंडक्शन प्रोसेस पे, इंडक्शन समझने के लिए आपको और 2 चीजें समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मटेरियल जो है बच्चों को कितने तरीके की होती है, मैं एक सेपरेट चीज बता रहा हूं, उसके बाद फिर से लौट के आऊंगा यहीं पर, ये सुनो। Yes, sir. मटेरियल होती है विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट, ध्यान से सुनिए, बहुत नई चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्टिंग एबिलिटी। कंडक्टिंग का मतलब क्या है, क्या कंडक्टिंग एबिलिटी, चार्ज को कंडक्ट करने की एबिलिटी। एक बॉडी के ऊपर चार्ज फ्लो कर पाएगा या नहीं, उसको बेस करते हुए मैटर को 3 सेगमेंट में टाइप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, कंडक्टर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और क्या, Insulator. Insulator. सेमी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, नॉन कंडक्टर, समझो बच्चों, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का दूसरा नाम होता है क्या, आपने जो बताया, इंसुलेटर। Insulator. उसका एक तीसरा भी नाम होता है, डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। आपने सुना होगा डाई इलेक्ट्रिक मेटेरियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत यूज होगा ये वर्ड, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक। आपसे इसको पहचान लीजिए आप लोग, समझ रहे हो ना। कंडक्टर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक। अरे अगर ये इलेक्ट्रिक हुआ तो ये तो डाई इलेक्ट्रिक होगा ना, जो कंडक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। Yes, sir. अब चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अच्छा, अब तक मैंने जो बताया क्लियरली समझ में आ रहा है ना सब कुछ, यस सर, Yes, sir. अच्छी तरीके से, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पूरा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर 12th का, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत कमेंट करता हूँ, 3-4-5 मिनट के अंदर पूरा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, पूरा 0 लेवल से पढ़ा। हाँ बच्चों, मैंने मेन चीज बोलना मतलब भूल गया था, आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम 0 लेवल। आपने पहले क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, समझ रहे हो ना। मैं पूरा 0 ये अज्यूम करके पढ़ाऊंगा, आपको कुछ भी पता नहीं है, थोड़ा क्विक बोलूंगा क्योंकि टाइम की कांस्टेंट है, लेकिन सब कुछ बोलूंगा, ठीक है ना। आप वीडियो को बार बार 1-2 बार रिवाइज करके देखोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। I'll be starting. I'll be starting each chapter from 0 level, और ये assume करके पढ़ाऊंगा, आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, that will not make any difference, आपको फ्रेश लगेगा सब चैप्टर। देखिए कंडक्टर क्या है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, क्विकली बता रहा हूं इन तीनों के ऊपर। अच्छा, आपने क्या किया, एक मेटल आयरन का बॉल लिया,
अब बोलोगे सर कौन सा बॉल? जिससे आप शॉर्टपुट थ्रो करते थे, शॉर्टपुट थ्रो करते थे ना, आयरन का Yes, बॉल, sir. सॉलिड आयरन बॉल। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. बॉल स्पीयर भी कितने तरीके का है वो भी बताऊंगा मैं, अभी आपको बताऊंगा। एक आपने लिया सॉलिड स्पीयर। सॉलिड स्पीयर क्या है? उसके अंदर मैटर भरा हुआ होता है, जो कि आपका कौन होता है? शॉर्टपुट थ्रो जो करते थे। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. तो ये तो ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर। अगर इस पे आप लेके चार्ज छोड़ दोगे, इसके ऊपर क्या छोड़ दोगे आप? चार्ज, बहुत सारे, एक मुट्ठी पॉजिटिव चार्ज आपने लिया, छोड़ दिया, उसके ऊपर लेके छोड़ दिया, ठीक है ना? ये क्या होगा? चार्ज फ्लो करेंगे, इसके ऊपर चलने लगेंगे। क्यों? आप बोलोगे सर क्यों चलेंगे? क्योंकि चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा ना, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल बनाना। बेसिक से समझिए, ये नहीं कि अज्यूम कर लिया सर ने बताया हो जाएगा। क्यों होगा भाई? बेसिक लेवल से समझिए बात को, इंट्रेंस में यही काम आएगा, समझो ना। बोर्ड में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, याद करके लिख लोगे तब भी हो जाएगा। समझो बात को। मैं इसके ऊपर एक मुट्ठी चार्ज लेके छोड़ दिया, शॉर्टपुट थ्रो जो कर रहा हूं जिस बॉल के ऊपर, वहां पर लेके छोड़ दिया, समझो मेरी बात को। अब क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यस और नो? Yes, और ये कंडक्टिंग सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर चार्जेस फ्लो कर पाएगा, इसी की वजह से इसका नाम आया है कंडक्टर, जो कि कंडक्ट कर पाए किसको? चार्ज को। चार्ज इसके ऊपर फ्लो करने लगेगा। लेकिन अगर आप एक नॉन कंडक्टर या फिर डाइलेक्ट्रिक लो, प्लास्टिक का बॉल ले लिया, रबर का बॉल ले लिया, उसके ऊपर आप लाके चार्ज बहुत सारे फेंक दोगे ना सर, क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? अब भी रिपेल करेंगे। ध्यान से समझिए बात को। अरे भाई पॉजिटिव पॉजिटिव तो हर वक्त रिपेल करेंगे ना, रिपेल तो करेंगे, लेकिन ये चिपक जाएंगे सरफेस के साथ। जितने ज्यादा रिपेल करने लगे क्यों ना, लेकिन इसका जो पैर है वो बंधा हुआ है इसके सरफेस के ऊपर, समझ रहे हो? एक बंदा यहाँ पर है जो पूरा फ्री है चलने के लिए, फोर्स अप्लाई करो वो मूव कर रहा है, यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका पैर बंधा हुआ है, फेविस्टिक के ग्लू की तरह चिपक गया है एक जगह पर। समझो मेरी बात को, ये सरफेस के ऊपर चल नहीं सकता। अब ये मत समझना कि फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसका पैर चिपक चुका है। यानी कि इसका मतलब क्या है? नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के ऊपर चार्ज फेंकोगे आप, वो चिपक जाएगा वहां पर। ये एक ग्लू की तरह है, बस इतना याद रखिए, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्या है? एक ग्लू की तरह, इसके ऊपर चार्ज फेंकोगे, जहां पर फेंकोगे वो वहीं पर बैठा रहेगा एक ही जगह पर। चार्जेस कैनॉट फ्लो। लकड़ी हो गई, रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई, समझ गए बात को भाई? ये सुनो। Yes, sir. अच्छा, आप बताओगे सर यहाँ पर आपने चार्ज छोड़ दिया, ये कहां पर जगह क्या होगा? अगर ये बच्चों क्या होगा एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर ही क्यों नहीं, ऊपर ही नहीं, अंदर भी लेके छोड़ोगे ना चार्ज को, तब भी वो ऊपर चलाएगा। समझ रहे हो? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक, समझो ना, 3-4 लेक्चर्स के बाद आएगा ये बहुत डिटेल में। समझो बात को। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जो शॉर्टपुट थ्रो करते हो बॉल, उसके अंदर भी आपने अगर बहुत सारे चार्ज छोड़ दिया, पहले क्या होगा? ये सारे चार्ज ऊपर चले जाएंगे सरफेस के ऊपर, समझो मेरी बात को? yes, sir. उसके बाद क्या होगा? एक दूसरे को दूर धकेलते हुए इक्वी स्पेस होकर रीडिस्ट्रीब्यूट, इसको बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्जेस जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके क्या हो जाए? मैक्सिमम डिस्टेंस में सिचुएट हो जाएंगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका आंसर आपको मिलेगा कूलम्ब्स लॉ में, जो कि आज ही हम पढ़ेंगे। समझ रहे हो? कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है बच्चों? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि मोटा मोटी बात यह है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, फोर्स जितना कम होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा, एक्सेलरेशन जितना कम होगा मोशन उतना कम होगा, मोशन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। और हर बॉडी तो स्टेबिलिटी के लिए ही काम करते हैं ना भाई, ये सुनो, सब कोई तो ट्राई करते हैं हम स्टेबल हो लाइफ पे। आप भी तो इसी के लिए पढ़ रहे हो, जॉब करोगे स्टेबल होगे लाइफ पे, ये सुनो। Yes, sir. समझ रहे हो बात को? तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स इन दोनों के बीच में फोर्स मिनिमम हो जाएगा। फोर्स जितना कम होता है वो उतना स्टेबल होता है, और हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी अचीव करना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? ये सुनो। Yes, sir. तो कंडक्टर की दो प्रॉपर्टी आपको पता चली। कंडक्टर के अंदर, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। चार्ज को अगर लेके छोड़ भी दिया आपने, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, शायद बुक में हो ना हो, विद इन 10⁻⁻8 सेकंड वो सरफेस के ऊपर चला आएगा। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सरफेस के ऊपर चला आएगा, फिर क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्जेस। समझ रहे हो बात को? ये सुनो, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपके ऊपर नहीं है, वो कंडक्टर अपना देख लेगा।
जिस तरह से फोर्स मिनिमाइज हो जाए और स्टेबिलिटी अचीव हो वो अपने आप देख लेगा। लेकिन इसके ऊपर छोड़ोगे, जहां पर छोड़ोगे वो वहीं पर, सरफेस के ऊपर छोड़ दोगे तो वहीं पर रुकेगा, अंदर छोड़ दिया जिस जगह पर फेंकोगे चार्ज को वो वहीं पर चिपक जाएगा, ग्लू की तरह होता है। समझ गए बात को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो इसकी चार्ज को फ्लो करने की, चार्जेस इसके अंदर हंसी खुशी से मूव कर सकते हैं। कंडक्टिंग एबिलिटीज मैक्सिमम। सर ऐसा क्यों? हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी सर। बात, बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। कंडक्टिंग एबिलिटी इज मैक्सिमम, कंडक्टिंग एबिलिटी इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है इसमें। उससे थोड़ा कम होता है क्या? कंडक्टिंग एबिलिटी इज मैक्सिमम इन केस ऑफ कंडक्टर। समझ लो बच्चों, उससे थोड़ा कम होता है किसमें? सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में उससे सबसे कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है इंसुलेटर में। चार्ज तो फ्लो ही नहीं कर सकती। हैविंग सेड दैट, ज्यादातर जो आपके मटेरियल ना, इलेक्ट्रॉनिक, आपके मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें एक मदरबोर्ड होता है, नाम तो सुना ही होगा आपने, मदरबोर्ड। Yes, sir. ये ग्रीन कलर का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर सारी चीजें sir. छोटी छोटी इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर वगैरह होती है, सब कुछ बना होता है सेमीकंडक्टर से। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास रसगुल्ला है तो गुलगुला क्यों खाए? अरे समझ लो ना, अगर हमारे पास कंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर की 99% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस, जर्मेनियम सिलिकॉन से। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपसे, समझो ना मेरी बात को। इसकी कंडक्टिंग एबिलिटी, तो आप इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज क्यों करते हो? ताकि कंडक्ट करे, चार्ज कंडक्ट हो। अरे भाई ये सुनो, तो Yes, अगर sir. आपके पास कंडक्टर है तो आप सेमीकंडक्टर क्यों यूज करोगे? इसका आंसर ये है, आपके पास हल्क है, आयरन मैन है, किसको चूज करोगे आप? Iron Man. 99% लोग आयरन मैन को ही चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आयरन मैन के पास पावर तो है, उसके पास साथ साथ कंट्रोल भी है। पावर को कब यूज करना है वो उसको पता है। हल्क क्या करता है? पावर इतना ज्यादा है वो अपने आप को ही पीट के मार देता है। समझ लो बात को। कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा, सेमीकंडक्टर में यू भी फ्लो करेगा, लेकिन ये किस तरफ चार्ज फ्लो करेगा ये आपके हाथ में नहीं है, वो अपने आप ही देख लेगा। सेमीकंडक्टर में कंट्रोल आपके हाथ है। जितना डोपिंग, इंप्यूरिटी जितना ऐड करते, सुना है ये वर्ड डोपिंग? जितना Yes, sir. इंप्यूरिटी Yes, आप sir. ऐड करते जाओगे उसकी कंडक्टिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी। जिस डायरेक्शन में आप चाहोगे फॉरवर्ड बायस कर दोगे, उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स बायस में फ्लो। यानी कि करंट फ्लो कितना करे वो भी आपके ऊपर है, किस डायरेक्शन में करे वो भी आपके ऊपर है। यानी कि पावर के साथ साथ कंट्रोल भी आपके हाथ में है। तो किसको चूज करेंगे हम? ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर को। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. दिस इज जस्ट ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ तो आपके एक माइंड में छवि बन जाए आपकी, ठीक है ना? और किसी ने पूछा अभी सर क्यों ऐसा होता है कि कंडक्टर के अंदर सरफेस के ऊपर आ जाता है? इसका सारा आंसर छिपा है जो लेक्चर 3 में मैं दूंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ लेंगे ना, समझ लो बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो ऑलवेज। सुना है या नहीं? Yes, sir. वहीं पे सारी चीजें छिपी है, वहीं पर सारे इसके आंसर छिपी है। तो अभी के लिए इतना जरूरत से ज्यादा हो चुका है, आपको समझ में आ गया ना? कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करती हैं, कहीं पर भी छोड़ दो, सरफेस के ऊपर ही रहती हैं चार्जेस, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं रह सकती। और दूसरी चीज, चार्जेस क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपने आप। और क्या होता है बच्चों? इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर या फिर डाइलेक्ट्रिक में चार्ज जहां पर छोड़ दोगे वहीं पर स्टिक कर जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? सेमीकंडक्टर को बाद के लिए रखते हैं, इसको किसी और पढ़ेंगे। जी जी जी। सर इंसुलेटर में जो चार्ज एक जगह पे हो जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो रिपल्सिव फोर्स का हाँ मैं होगा वही क्या? बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। आपका दुश्मन है आप हो, आप एक दूसरे से को देख के समझो ना, दुश्मन का मतलब है आप सोचिए रिपल्सिव फोर्स। आपका दो मतलब जो एक आप घर के पास एक आदमी है या फिर कोई आपकी दोस्त है लड़की जिसको आप हेट करती हो, वो दिखती है तो आप भागते हो दूर, आप एक दो दो इलेक्ट्रॉन की तरह। समझो मेरी बात को? यस सर। तो आपके अंदर रिपल्सिव फोर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपके दोनों के पैर को बांध दिया जाए, रिपल्सिव फोर्स कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, जेल के अंदर आप दोनों के पैर को बांध दिया गया, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, हेट होगा, हाथापाई हो जाएगी, लेकिन दूर थोड़ी ना जा पाओगे आप। समझ रहे हो मेरी बात को? उनका पैर चिपक जाएगा एक जगह पर। भाई यस और नो? यस सर। यस और नो? फोर्स मैंने वही बता रहा था, फोर्स अब भी होंगे, पास पास होंगे तो फोर्स ज्यादा होंगे उससे, लेकिन वो जा नहीं पाएंगे क्यों? उनके पैर चिपके हुए हैं सरफेस में। समझ लो बात को? यस और नो?
सर वो फोर्स इतना ज्यादा क्यों नहीं हो सकता कि वो जैसे चिपके हैं उस मतलब नहीं मतलब फोर्स ज्यादा होगा लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है लकड़ी भी करंट फ्लो करना शुरू कर दे। ये जो चार्ज फ्लो करेंगे इसको ही करंट बोलेंगे। समझ लो ना मेरी बात को। आप बोलोगे सर लकड़ी में चार्ज थोड़ी, लकड़ी थोड़ी ना करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। मटेरियल की भी तो कोई प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, जिसको बोला जाएगा रेजिस्टिविटी। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। समझ रहे हो ना। अरे मटेरियल का भी तो खुद का कोई प्रॉपर्टी होगा ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्या वो लोहा है या फिर लकड़ी है या फिर रबर है, मटेरियल का प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा वो। इतना ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता कि फ्लो कर जाएंगे। फोर्स कितना भी ज्यादा हो, समझो ना, फोर्स कितना भी ज्यादा हो, लेकिन मटेरियल अगर कंडक्टिंग नहीं है तो फ्लो नहीं करेगा। समझे मेरी बात को। चलिए इस टॉपिक को, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में पूरा एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, 2-3 लेक्चर इसके ऊपर होगा, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन, ये सब पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद फिर से आऊंगा। यहाँ पर मैं बस इंट्रोड्यूस करना चाहता था। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। क्या पता चला आपको, कंडक्टिंग सरफेस में चार्ज फ्लो कर सकता है, चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकता, चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इंसुलेटर में कुछ नहीं हो सकता, जहां पर फेंकोगे वहीं पर चिपक जाएगा। आज सिंपल एज दैट। यस और नो, यस और नो। Yes, sir. अब आते हैं, आप बोलोगे सर ये सब आपने क्यों बोला, ये सब मैंने आपको इंडक्शन बताने के लिए बोला था। अब समझिए क्या है ये इंडक्शन, अब समझिए क्या है ये इंडक्शन प्रोसेस। एक्चुअल में है क्या, ये चार्ज को, एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का मेथड ही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करने का एक मेथड ही है। ये सुनो, यस सर। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अब आप समझ पाओगे सारी चीजें। ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। अच्छा हेलो बच्चों, लड़के लोग क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं, लड़कियां ही आंसर कर रहे हैं। गर्ल्स, लड़के लोग, नारी सशक्त हो चुके हैं, आप भी उठो। सशक्त नारी, वो लोग बोल रहे हैं, आप लोग चुप ही बैठे हो। हेलो। Yes, sir. यस सर। अरे मुझे लग रहा है लड़के लोग दब चुके हैं, कोई भी। अच्छा देखिए ये बच्चों, अब मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो स्पीयर जब बोला जाएगा ना, वर्ड यूज किया जाएगा स्पीयर, वो भी कई तरीके की है, मैं बता रहा हूं आपको। पहले उस फिगर को समझिए। रिंग, ये क्या है, ये एक रिंग है। रिंग आपने पहना होगा, रिंग है, वो देखा होगा, रिंग है। ये सुनो, Yes, sir. सर्कुलर रिंग। एक होता है सॉलिड स्पीयर। सॉलिड स्पीयर क्या है, जो शॉटपुट थ्रो करते हो, जिसको शॉटपुट थ्रो करते हो ना, मतलब इसके पूरा अंदर तक मटेरियल भरा हुआ होता है, 3D स्पीयर होता है, ये है सॉलिड स्पीयर। पृथ्वी सॉलिड स्पीयर है। आपका दिमाग, सर वो तो हॉलो है, ये सब नो, हॉलो है या सॉलिड है? दिमाग तो पूरा खाली है हमारा। किसी को पूछ लिया, बोला सर मेरा दिमाग तो खाली है, हॉलो स्पीयर है। लेकिन आपने समझ लिया ना, एक होता है सॉलिड स्पीयर। देखिए कितने तरीके का फिगर होता है। एक होता है हॉलो स्पीयर, जिसका अंदर में मैटर नहीं होता। अब किसको बोलोगे हॉलो स्पीयर, कौन है हॉलो स्पीयर बताइए? बैलून हॉलो स्पीयर है, ये सुनो, बैलून इट इज अ Yes, sir. हॉलो स्पीयर। अब पृथ्वी सॉलिड स्पीयर है। नौडू, नौडू खाते हो आप, मोदक, उसको भी, वो भी सॉलिड स्पीयर है। अरे ये सुनो, Yes, sir. लेकिन 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 जो ये है सॉलिड स्पीयर, ये भी सॉलिड स्पीयर। हॉलो स्पीयर कौन है? आपका जो बैलून है वो हॉलो स्पीयर है। नारियल क्या है? नारियल एक तीसरी तरह का चीज है, उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सेल। इस फिगर को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल है, इसका एक इनर रेडियस होता है, उसका एक आउटर रेडियस भी होता है। समझो ना, ये R1 होता है जो फल है, समझो मेरी बात को, उसका अंदर ये R1 R2 दो रेडियस, इसको बोलते हैं सेल। सेल भी दो तरह के होते हैं, थिक सेल, थिन सेल। अगर इस, अरे समझो मेरी बात को, ये Yes, जो सरफेस है, अगर Yes, ये sir. बहुत ज्यादा है तो थिक सेल होगा, ये अगर बहुत पतला है तो थिन सेल होगा। अच्छा, सॉलिड स्फीयर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है, जैसे मैंने बताया, आपका दिमाग, छोड़िए वो तो हॉलो स्फीयर है। पृथ्वी, या फिर आपने एक मेटल का बॉल लिया, मेटल का बॉल शॉटपुट थ्रो कर रहे हो, लोहे का बॉल लिया, और एक आलू लिया, आलू, आलू, समझे मेरी बात को, आलू, स्फीयरिकल आलू, वो भी सॉलिड स्फीयर है। लेकिन ये जो आयरन का लिया था, वो उसको बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टिंग। ये जो आलू था, ये कौन, ये भी सॉलिड स्फीयर है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। इसका पूरा नाम क्या होगा आलू का? नॉन कंडक्टिंग या फिर नॉन। एक पॉइंट बोलना मैं भूल गया, सॉरी। हेलो,
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एक पॉइंट बोलना भूल गया था मैं, कंडक्टर और ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, ठीक है ना, Yes, ऑल sir. नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. आयरन ले लो, वो भी कंडक्ट करेगा। समझ लो, कंडक्ट करने का मतलब ये जो चार्ज अगर फ्लो कर पाए उसको बोला जाएगा कंडक्टर। और इस चार्ज फ्लो करने को हम क्या बोलते हैं? फ्लो करता हुआ चार्ज को ही करंट बोला जाता है। करंट नाम की कोई चीज है नहीं एक्चुअल में, फ्लो करता हुआ चार्ज को ही करंट बोला जाएगा। समझ बात को? Yes, sir. Yes, sir. तो आई गेस इट मेड माई Yes, सेल्फ sir. क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड, जो आयरन बॉल ले रहे हो उसको बोलेंगे हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये सुनो, सॉलिड स्फीयर भी है क्योंकि वो मेटल है, वो फिर कंडक्टिंग भी हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? आलू, ये सॉलिड तो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये Yes, सुनो। sir. Yes, sir. अच्छा, शायद आपको फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। तो बच्चों, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बाकी बचा है हमारे पास 20 मिनट। आप तैयार हो ना? बोर तो नहीं लग रहा? No, sir. No, sir. चलिए एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ। मेरा पढ़ाई की तरीका ये है, मैं यहीं पर पढ़ाऊंगा, यहीं पर याद रखा दूंगा। क्या क्या पढ़ा? गाना गाता हूँ। गाने का मतलब है जो पढ़ाया है सब कुछ रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, और आप भी गाने में मेरे साथ कोरस कीजिएगा, ठीक है ना? सुनाई Yes, दे ना दे कोई बात नहीं। हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑनलाइन चार्ज अट्रैक्ट, अलाइक चार्ज रिपेल वन अनदर। चार्ज करने का 3-4 मेथड है। प्रोटॉन ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव होगा, प्रोटॉन निकालोगे नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो पॉजिटिव होगा। लेकिन प्रोटॉन में हाथ लगाना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव होगा। Positive इसको बोलते हैं चार्ज करना। हर बॉडी का नेचुरल स्टेट न्यूट्रल होता है। एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, तो उसका मास सबसे कम मास होगा, उसका चार्ज भी सबसे कम चार्ज होगा। तो द लीस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन बी अटेन्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम विद नेगेटिव साइन। ये सुनो भाई, ये Yes, सुनो। sir. तो Yes, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस ई और माइनस ई होता है चार्ज करने के, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के और इलेक्ट्रॉन निकाल करने के तीन और सिर्फ तीन ही तरीके हैं, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? फ्रिक्शन, एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे चार्ज करोगे तो जिस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, Electron transfer हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर? जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो नेगेटिव होगा, जिससे निकल जाएगा वो पॉजिटिव होगा, वो एक दूसरे positive। अट्रैक्ट करेंगे। Yes, अब sir. पढ़ते हैं, उसके बाद हमने देखा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। और विथ रेस्पेक्ट टू द कंडक्टिंग एबिलिटी, चार्ज कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर का दो और भी नाम है, नॉन कंडक्टर, डाइइलेक्ट्रिक। Non-conductive, dielectric। कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी हुआ? कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता। चार्ज को अंदर छोड़ो, बाहर छोड़ो, कहीं पर भी छोड़ो, चार्ज अंदर नहीं रह सकता, ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ in order to attain stability। समझ रहे हो? स्टेबिलिटी Yes, अटेन sir. करने के लिए चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इंसुलेटर के ऊपर आप चार्ज कहीं पर छोड़ दोगे वो चिपक जाएगा एक ही जगह पर। यही था कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? सेमीकंडक्टर क्यों यूज होता है? ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सेमीकंडक्टर क्यों यूज होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर हैज द कंट्रोल। चार्ज किस डायरेक्शन पे फ्लो करे, किस डायरेक्शन में ना करे, वो कंट्रोल आपके हाथ में है। पढ़ा है ना रेक्टिफायर? फॉरवर्ड बायस पे तो फ्लो करेगा। अरे भाई, आप मोबाइल को लगा रहे हो जब चार्ज पे, आप क्या चाहते हो? चार्ज सॉकेट से आपकी तरफ आए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. सॉकेट से आपकी तरफ आए या फिर आप किससे सॉकेट की तरफ जाए, क्या सोचते हो आप? उसका यूनिट डायरेक्शन भी तो, यानी कि फॉरवर्ड बायस तो हो। देखिए, आपने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे तो मजा आ जाएगा। ये सुनो, आप चाहते हो सॉकेट से आपकी मोबाइल की तरफ आए और आपका मोबाइल चार्ज हो, यानी कि फॉरवर्ड बायस में उससे सॉकेट से आपकी तरफ तो करंट आए, लेकिन आपसे जो मोबाइल पे है वो निकलता हुआ ना जाए। समझो ना मेरी बात को? रिवर्स बायस में करंट फ्लो ना करे। लेकिन अगर कंडक्टर होता, आप उंगली डाल दोगे उसके अंदर, आपका बॉडी भी कंडक्टर है बच्चों, याद रखना, पृथ्वी भी कंडक्टर है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, करंट आएगा जाएगा वो अपना ही देखेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, क्या मेरी बात समझ लो? तो semiconductor has the biggest advantage that it has the control. You have the control over the direction of current flow. एक यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो बोलते हैं,
अगर एक ही लाइन पे सम अप किया जाए, व्हाई सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस आर प्रिफर्ड ओवर कंडक्टर्स? बिकॉज दे हैव यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो। करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? Yes, Yes, sir. सो आई होप। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फिगर थे। रिंग क्या था, सॉलिड स्फीयर था, क्या था, हॉलो स्फीयर क्या था, स्फीयरिकल सेल क्या था, थिक सेल, थिन सेल, ऑल दी मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऑल दी नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स। ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। याद रहेगा ये सुनो? आपको Yes, sir. 80% चीजें क्लास में ही याद रखवा दो। आपको टेंशन लेने की कॉन्सेप्ट, ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लास में ही याद रह जाएगा। सिर्फ और एक ही कंडीशन बोला था क्लास के शुरू में, अटेंटिवली सुनिए। समझ रहे हो? अब तो आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, तो आई एम सो हैप्पी विथ यू दैट आई कांग्रेचुलेट यू दैट ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग क्वाइट वेल। ऑनलाइन क्लास में बहुत कम होता है। आई एम सो हैप्पी विथ यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे, और 20 मिनट है हमारे पास। बढ़े आगे? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा पानी में पी लूं, पानी थोड़ा। बढ़ते हैं आगे। 20 मिनट में देखिए कितना ज्यादा चीजें हम करते हैं। अच्छा, क्विकली देते हैं 2 मिनट के अंदर, तो ये होगा। अच्छा, इंडक्शन देखते हैं अभी। इंडक्शन पे हम थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन ना बच्चों। एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, ठीक है? सॉलिड स्फीयर है, उसके ऊपर आपने लेके मुट्ठी भर चार्ज छोड़ दिया, तो क्या होगा? बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिए, क्या होगा बताइए मुझे? वो दे विल बी गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अरे भाई ये सुनो, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सुनो, होके चार्जेस इक्वी स्पेस होके। आप बोलोगे सर क्यों, क्यों एक जगह ज्यादा चार्ज नहीं है, क्यों दो दूसरी जगह क्यों इक्वली कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए? मैं बोलो दी एवरी क्वेश्चन डजंट पॉजेस एन आंसर। हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके काउंटर क्वेश्चन होते हैं। आप बोलोगे सर आप जब चार्ज ने छोड़ा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कहीं पर एक जगह पर ज्यादा चार्ज हो, दूसरी जगह पर चार्ज छोड़ते, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे हो? मैं बोलूंगा क्यों ऐसा होगा? फिगर तो सिमेट्रिकल है ना भाई। अरे भाई फिगर तो सिमेट्रिकल है, Yes, sir. तो फिर असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा? सिमेट्रिकल ही होगा। समझो मेरी बात को? Yes, sir. अब क्यों? क्योंकि उसका जब सिमेट्रिकल होगा तभी तो इसके ऊपर इस तरफ जितना फोर्स गिरेगा इस तरफ भी उतना ही फोर्स गिरेगा। दोनों तरफ इक्वल अपोजिट होकर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये स्टेबल होगा। ज्यादा तेज हो गया क्या? नो सर। समझ पा रहे हो ना? जब इक्वल स्पेस होगा तभी तो ये जितना फोर्स डालेगा ये भी उतना फोर्स डालेगा। दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होकर कैंसिल होंगे, नेट फोर्स 0 होगा, वो स्टेबल होगा। और चाहता तो सब लोग स्टेबल होना ही है। ये सुनो, Yes, ये sir. सुनो। अच्छा अच्छा, नीट में एक क्वेश्चन नीट में आया था, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2017 में पूछा गया था। अगर आपका फिगर कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ऐसा फिगर कुछ है और इसके ऊपर लेके आपने चार्ज छोड़ दिया, समझो मेरी बात को, तो क्या होगा? बहुत सारे कंडक्टर है, ये कंडक्टर है बच्चों, ध्यान से सुनिए। आगे हम धीरे धीरे करके इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन के ऊपर आगे। कंडक्टर है, आपने मुट्ठी भर चार्ज छोड़ दिया, बहुत सारे चार्ज छोड़ दिए, क्या होगा? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जहां तक आपको पूरा मुन्निया समझ रहे, नुकीला दिखेगा ना, वहां पर ज्यादा चार्जेस रहेंगे। जिसका जिस पॉइंट पे कर्वेचर कहां पर ज्यादा है सबसे, यहीं पर ज्यादा है सबसे। ये सुनो, यहाँ पर तो चार्ज अगर एक जगह आपने मुट्ठी भर चार्ज छोड़ दिया, चार्ज तो एक दूसरे से दूर भागेंगे ही, क्योंकि कंडक्टर है, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, वो एक दूसरे दूर जाएंगे। लेकिन कहां पर ज्यादा चार्ज रहेगा? जहां पर ज्यादा नुकीला होगा वहां पर चार्जेस पास पास होंगे। समझ लो, जितना ज्यादा फ्लैटन होता जाएगा ना, चार्जेस दूर दूर जाएंगे। ये भी थोड़ा देखिए, यहाँ पर फ्लैटन हो गया। अब समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर तो बहुत दूर रहेंगे चार्जेस, यहाँ पर पूरा फ्लैट है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। यस। ये सुनो, तो जहां पर यानी कि जहां पर नुकीला होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि उस पे वहां पर ज्यादा चार्जेस होंगे। और ये तो आपको पता ही, अंदर तो चार्ज रह ही नहीं सकता, चार्ज जितना भी छोड़ोगे वो बाहर ही आ जाएगा। ये सुनो, और जितना फ्लैट होगा चार्ज दूर दूर रहेंगे। अगर सिमेट्रिकल होगा, स्फीयरिकल होगा, तो इक्वी स्पेस होकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जगह नुकीला नहीं है, तो कहीं पर भी ज्यादा चार्जेस रिसाइड नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। ये एक क्वेश्चन आया था एक बार, चार्ज फिगर गिवन थे, आप कर लोगे ना इसको? ये सुनो, यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये स्फीयर है, बहुत सारी चीजें एक एक सिचुएशन में से समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, अब एक नेगेटिव चार्ज ले आया इसके पास, माइनस क्यू चार्ज एक ले आया, छोटा सा चार्ज इसके पास लाके मैंने क्या दिखा दिया, माइनस क्यू चार्ज इसके पास ही लाकर मैंने रखा। तो क्या होगा बच्चों, अब बताइए मुझे,
ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अट्रैक्ट तो करेगा भाई, यस और नो? Yes, sir. अगर ये इंसुलेटर होता तब तो कुछ नहीं होता, क्योंकि चार्ज को अट्रैक्ट करे रिपेल करे कुछ भी करे वो तो चिपक के रहेंगे ना एक पॉइंट पर, क्योंकि ये कंडक्टर है, क्योंकि दिस इज कंडक्टर। बच्चों समझ लो मेरी बात को, कंडक्टर है तो क्या होगा, सिचुएशन 2 क्या होगा इसके बाद, सुन लो मेरी बात ध्यान से। यस सर। सिचुएशन 2 जब आप इसको नेगेटिव चार्ज लेके दिखा दोगे, तो ये थोड़ा छोटा हो गया फिगर, लेकिन आई होप आप समझ जाओगे इसे। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ जाएंगे इस तरफ, Negative. यस और नो? नेगेटिव दूर की तरफ चले जाएंगे। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहे हैं। अरे भाई समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। समझ लो ना मेरी बात को? Yes, तो sir. यहाँ पर पॉजिटिव एक तरफ आ गए, या इसको बोला जाता है चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाता है इसको, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज जैसे था रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों, सुन रहे हो सब लोग मेरी बात को? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसको पॉजिटिव भी नहीं लेता हूं, पॉजिटिव तो आप समझ गए, ये अगर न्यूट्रल भी होता इसको न्यूट्रल कर देता हूं, एक बस न्यूट्रल कंडक्टर ही है, समझो मेरी बात को? Yes, sir. न्यूट्रल भी कर दिया। न्यूट्रल का मतलब क्या है, मैंने समझाया था आपको, क्या समझाया था? Acting. जितना नहीं जितना पॉजिटिव होगा उतना ही, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। अब होगा नेगेटिव लाने से क्या होगा, इसमें जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, न्यूट्रल था। नेगेटिव पास लाने से क्या होगा, पॉजिटिव के चार्जेस एक तरफ आ जाएंगे, यस और नो? यस सर। नेगेटिव वाले इस तरफ चले जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब आप बोलोगे सर ये तो हुआ, लेकिन होगा क्या उससे, क्या होगा उससे? और बोलोगे सर ये पॉजिटिव क्या यही तक आएंगे फिर उड़ के? अरे भाई हनुमान थोड़ी ना है उड़ के चले जाएंगे, अरे उड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे, रास्ता भी तो होना चाहिए। ये यस सब सर। अगर इनके बीच में एक तार लगा दोगे, केबल लगा दोगे, तब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास आके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन इनके बीच तो तार बार तो कुछ है नहीं, और चार्ज क्या थोड़ी ना उड़ के थोड़ी ना जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो चार्जेस का क्या हुआ, जो न्यूट्रल बॉडी था उसमें नेगेटिव पास लाने से क्या हुआ, इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बोलोगे सर इंडक्शन नाम ऐसा क्यों आया? इंडक्शन का मतलब होता है बच्चों विदाउट टचिंग। देखिए फ्रिक्शन में एक बॉडी को दूसरी बॉडी, फ्रिक्शन में, हेलो 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 हेलो, Yes, sir. थोड़ा Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? यस सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? थोड़ा मैकेनिक्स के sir. अंदर जाऊं? नो सर। आपके परमिशन के साथ थोड़ा सा मैकेनिक्स के अंदर जाऊं क्या? यस सर। मैकेनिक्स के में आपने सुना होगा फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है, पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में सिखाऊंगा आपको। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। बच्चों ये सुनो, नॉन कांटेक्ट फोर्स यस। समझो ना। कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन होता है? ग्रेविटेशन, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अरे भाई सूरज क्या पृथ्वी को हाथ से पकड़ के कांटेक्ट करके खींचता है क्या, अट्रैक्ट करता है? दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या पकड़ते हुए टच करता हुआ खींचता है क्या, दैट इज ऑल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के अंदर कोई कांटेक्ट ही नहीं होता, समझ लो, इनको बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। यस और नो? क्विक क्विक, यस और नो? यस। और 10 मिनट है, टॉक टाइम खत्म हो जाएगा, क्विकली आंसर कीजिए। कांटेक्ट फोर्स के कितने तरीके के हैं? 3, और सिर्फ 3 ही हैं। एक होता है नॉर्मल कांटेक्ट, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, समझ रहे हो? तो आप लोग सब लोग बैठे हो, आपके तशरीफ के ऊपर जो लग रहा है नॉर्मल कांटेक्ट, वो कांटेक्ट नहीं होता तो क्या होता, तो क्या वो नहीं होता, तो वो कांटेक्ट की वजह से ही आ रहा है। क्या है वो? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप बोलते हो, यस और नो? दूसरा होता है फ्रिक्शन। अगर दो बॉडी की एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तब क्या फ्रिक्शन हो सकता है क्या? फ्रिक्शन इज ऑल्सो कांटेक्ट फोर्स। तीसरा फोर्स, तीसरा बेटा कौन है कांटेक्ट का? टेंशन। टेंशन समझ रहे हो? काट फेस्टिवल में, रथ यात्रा में जो खींचते हो रोप से, अरे अभी तो इस साल तो होगा ही नहीं। अरे भाई ये सुनो, यस सर। जो खींचते हो रोप से, काट को खींचते हो, क्या कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। क्या विदाउट टचिंग आप खींच लोगे क्या? रोप नहीं होता तो क्या खींच लेते? कौन बताएगा? एक टेम्पर टेंशन का एक सबसे मजेदार प्रॉपर्टी कौन बताएगा मुझे, कोई बताइए। टेंशन से आप खींच तो सकते हो, देखिए, और हर तरह की जो दूसरे फोर्स है उस पर आप पुश भी कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो। मतलब पुल कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट हो नॉन कॉन्टैक्ट हो, हर फोर्स के बारे में बता रहा हूं। वो पुल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्ट, खींच भी रहा है, पुश भी कर रहा है, पुल भी कर रहा है। वैसे ही मैं अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आपको पुश भी कर सकता हूं, पुल भी कर सकता हूं। लेकिन टेंशन इकलौता ऐसा फोर्स है जिसमें पुल तो कर सकते हो लेकिन पुश नहीं कर सकते। कभी सोचा है इसके बारे में? अरे भाई
आप रोप से काट को खींच रहे हो तो रथ जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन Yes. एक जगह दूर खड़े होकर रोप को ऐसे ऐसे करोगे, पुश करोगे, रथ पीछे जाएगा क्या? No, sir. No, sir. सोचा है कभी इसके बारे में? एक क्वेश्चन आया था जेई एडवांस्ड में, समझो ना मेरी बात को। टेंशन है कि ऐसा मजेदार फोर्स है उसमें आप पुल तो कर सकते हो। अरे भाई समझ रहे हो, ये सो नो? Yes, हाँ sir. तो बोल दीजिए। Yes, sir. Yes, करना है। sir. मैं कोई बड़ी चीज तो नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बस आपको रिस्पॉन्ड करना है यस। तो मुझे भी मोटिवेटेड लगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई ना, ये सारे नॉन कॉन्टेक्ट, क्यों बोला मैंने ये सब? हेलो, Yes. Yes, sir. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो समझो ना मेरी बात को। हाँ, इंडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, इंडक्शन पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है बच्चों, ये सो नो? यानी कि एक बॉडी को चार्ज करना कैसे? बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग, एक को दूसरे में घिसते हुए, रब करते हुए चार्ज करने को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लेकिन आप खुद सोचिए, या कहा कहीं पर यहाँ पर टच हुआ है क्या दोनों बॉडी में? No, sir. विदाउट टचिंग अगर किसी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो, क्या है वो? इंडक्शन। अरे भाई ये सुनो, अगर और तीसरी चीज में यहीं पर बता देता हूं, अगर किसी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो जस्ट बाय टचिंग, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है ना? उसके बारे में ऊपर में आ रहा हूं। जस्ट टच कर रहे हो तो कंडक्शन, टच करके रब कर रहे हो, पूरा घिस रहे हो तो फ्रिक्शन, विदाउट टच का मतलब होता है इंडक्शन। समझ गए तीनों के बारे में? अब सोचिए मेरी बात को, अब मेरी बात को सोचिए। मैं 3 एग्जांपल दूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा हूं, ये कौन से प्रोसेस के अंदर आ जाएगा? Non-contact. इंडक्शन। यस और नो? इंडक्शन है, देयर इज sir. नो कॉन्टैक्ट। समझ लो मेरी बात को। Yes, sir. अब मोबाइल को लेके घिस रहा हूं हेयर पे, ये कौन सा प्रोसेस है? चार्जिंग में। Friction. तीसरी चीज आप खुद सोचिए, आप जो प्लग लेके सॉकेट में टच कर देते हो, स्विच को ऑन कर देते हो, ये कौन सा Conduction. प्रोसेस? समझ गए ना? समझ Yes, गए ना? तो इसलिए तार को कंडक्टर बोला जाता है। क्या वहां पर लेके प्लग को लेके घिसते हो क्या सॉकेट पे? No, sir. No, sir. दूर रख दोगे, विदाउट टचिंग हो पाएगा क्या मोबाइल चार्ज हो पाएगा क्या? नहीं, इंडक्शन में नहीं होगा, कंडक्शन होना पड़ेगा। दो बॉडी को टच कर रहे हो, समझो मेरी बात को, उसके ऊपर आएंगे हम। टाइम खत्म हो रहा है बच्चों, बहुत टाइम। टाइम भी एक ऐसी मिस्टीरियस क्वांटिटी है जिसके ऊपर पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स में। बुरा टाइम है, समझ रहे हो? Yes. यहाँ सालों गुजरते, सारी सुनी होगी आपने, यहाँ सालों गुजरते जा रहे हैं, लेकिन वहां सालों गुजरते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ शाम है कि कटती ही नहीं। समझ लो मतलब, कहने का मतलब क्या है? अच्छी टाइम ऐसे ही चली जाती है, 1.5 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। बोरिंग होगा तो वो 5 मिनट भी दिक्कत हो जाती है। ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. टाइम ये है। अच्छा टाइम पूरा सालों चली जाती है, लाइफ खत्म हो जाती है, पता नहीं चलती। बुरा टाइम 1 घंटा हो जाए ना, तभी दिमाग घूम जाता है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पर, तो ये हुआ, आप यहाँ पर चार्ज ले आए तो क्या होगा बच्चों? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। अरे ये सर नो, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा तार लिया, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग या ग्राउंडिंग। अच्छा, हेलो, सुन रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. फिर से बता रहा हूँ, एक न्यूट्रल, फिर से बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। एक न्यूट्रल बॉडी था बच्चों, उसमें जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। मैं एक नेगेटिव चार्ज इसके पास लाऊंगा तो पॉजिटिव एक तरफ आ जाएगा, नेगेटिव दूसरी तरफ आ जाएगा। ये सुनो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑकर। उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड सिचुएशन में एक तार लेके ग्राउंड पे लगा दिया। और ये धरती क्या है? धरती हमारी माँ है, पता तो होगा सबको। ये सुनो, Yes, sir. खाना पीना सब कुछ आप जो भी खाते थे वो डाल देते हो, धरती उसको ऑब्जर्व कर लेती है। मतलब आर्थ इज ए जायंट कंडक्टर। बच्चों ध्यान से सुनिए, कुछ भी हमारे पास एक्स्ट्रा हो, मतलब लैट्रिन से लेकर खाना पचा हुआ सड़ा हुआ कुछ भी खाना, साड पैंड कुछ भी वहां फेंक देते हैं। कोई आदमी मर जाता है, लाश को भी फेंक देंगे, धरती ऑब्जर्व कर लेती है। ये सुनो, अरे भाई ये सुनो, तो ये चार्ज, तो फिर ये चार्ज क्या चीज है? ये धरती हमारी माँ है, कुछ भी उसके ऊपर फेंको वो ऑब्जर्व कर लेती है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब क्या है, मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। इट इज ए जायंट कंडक्टर, इट हैज द एबिलिटी टू सोक चार्ज। ये स्पॉन्ज की तरह है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कुछ भी चार्ज आपके पास हो एक्स्ट्रा है तो फेंक दीजिए आर्थ के ऊपर, आर्थ उसको सोक कर लेगा। समझ रहे हो ना? इस प्रोसेस को बोला जाता है अर्थिंग। ये सुनो, ये सुनो, Yes, sir.
तो अब ध्यान से सुनिए, ये जो नेगेटिव चार्ज था ये तो इसको पकड़े हुए हैं, रखे हैं, इसको तो पूरा खींचते हुए रखे हैं, पॉजिटिव चार्जेस को, नेगेटिव को दूर धकेल रहे थे। नेगेटिव क्या सोच रहे थे, भाई मुझे एक पतली गली रास्ता छोटा सा मिल जाए, मैं उड़ चला जाऊंगा, क्योंकि उसके पास कुछ चारा नहीं था, वो इसलिए इस तरफ पड़े हुए थे, फारदेस्ट डिस्टेंस में पड़े हुए थे। समझो ना मेरी बात को, जैसे ही उनको एक तार मिल जाएगा, रास्ता मिल गया उनको, अरे भाई समझो ना, ये इस पतली गली को पकड़ के चले जाएंगे नीचे। यस और नो, यस और नो। तो ये तो ढूंढ रहे थे एक रास्ता मिले, तो इससे जितना दूर भाग सके भागेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो, यस और नो। Yes, तो sir. उनके पास रास्ता नहीं था, इसलिए नहीं जा पा रहे थे, जैसे ही रास्ता मिलेगा ये चले जाएंगे ऐसे। यस और नो। Yes, sir. अब मजेदार बात ये, सर ये चले जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होता तो नहीं जाता क्या, पॉजिटिव होता तो भी जाता, तो सर फिर ये क्यों नहीं जा रहे, भाई इसको तो इसने खींच के पकड़ा हुआ है ना, ये कैसे जाएगा, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके खींच के रखा हुआ है इसको। समझ रहे हो मेरी बात को, Yes, ये sir. सुनो। तो ये Yes, सारे sir. चार्जेस चले जाएंगे, जैसे ही चले गए मैं इस तार को निकाल लूंगा, जैसे ही चले गए एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज मैं इस तार को निकाल दूंगा। अब मुझे बताइए क्या होगा सिचुएशन, क्या होगा सिचुएशन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ही होंगे बस, भाई ये सो नो, पॉजिटिव sir. चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद में क्या करूंगा, नेक्स्ट पोजीशन पे इस नेगेटिव को भी मैं छिपा लूंगा, इसको भी दूर ले जाऊंगा कहीं पर, तो क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अरे भाई फिर से एक दूसरे को दूर धकेलेंगे ना। Yes, sir. समझो ना, क्योंकि ये चार्ज उनको खींचा हुआ रखा था, इसलिए वो एक दूसरे के पास पास थे, लेकिन उनके बीच में भी तो फोर्स होगा ना, रिपल्सिव फोर्स, वो फिर से एक दूसरे को दूर धकेलते हुए क्या करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखिए जो बॉडी पहले न्यूट्रल था, अब वो पॉजिटिवली, ये न्यूट्रल था ना, ये सुनो, ये अभी पॉजिटिवली चार्ज बन चुका, समझ लो, बट Yes, sir. विदाउट टचिंग, कहीं पर भी टच नहीं हुआ। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने टच किया था, ये अर्थिंग है, ये एक्स्ट्रा है, इसको कंसिडर मत कीजिए, समझो, लेकिन इस बॉडी के साथ कहीं पर भी कांटेक्ट नहीं था, अनलाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में जैसे हो रहा था, यहाँ पर दोनों बॉडी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो बॉडी इंड्यूस कर रहा है उसको बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, इसको क्या बोलेंगे हम, Inducing. जो इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। अरे भाई ये सो नो, ये जो चार्ज हो रहा है इसमें, इसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज, क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड चार्ज। अब आपने अगर ध्यान से देखा होगा, इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज दोनों का नेचर हमेशा ऑपोजिट ही होगा, ये सुनो, Yes, sir. ये सुनो, इंड्यूसिंग और इंड्यूस्ड का नेचर ऑपोजिट होगा। अब आप खुद इसका ऑपोजिट लेके सोचिए, अगर इस ये न्यूट्रल होता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, नेगेटिव एक तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव एक तरफ चला जाएगा, उसके बाद आपने अर्थिंग कर लिया, सारे पॉजिटिव चार्ज भी नीचे चले जाएंगे, उसके बाद इसको निकाल लिया, नेगेटिव चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्या सही है, ये सुनो क्विक, Yes, sir. आ गया ना, ये उसका उल्टे, इंड्यूसिंग क्या है, इंड्यूस्ड क्या है, ये बात समझ में आ गई आपको। Yes, sir. तो देखिए जो न्यूट्रल बॉडी था अब चार्ज हो गया, दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ चार्जिंग, याद है ना, फंडामेंटल हम कर क्या रहे थे, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर रहे थे, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे ना हम लोग, भाई ये सुनो, Yes, sir. 2 मिनट्स मोर, 2 मिनट्स टू गो, खत्म हो जाएगा क्लास। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और लास्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन मेथड भी देख लीजिए क्विकली। कंडक्शन में क्या बताया था, एक बॉडी है यहाँ पर, ये है आपका दूसरा बॉडी, दोनों का साइज शेप चेंज है, सेम है, एक, अरे भाई सुन रहे हो मेरे पास, Yes, मेरी sir. बात सुन रहे हो ना आप लोग, Yes, sir. इसी के ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बॉडी पे है, दोनों का साइज शेप सेम है, साइज शेप सेम, दोनों का सेम साइज शेप है, ठीक है ना। तो एक पे है 10 कूलम चार्ज है, दूसरे पे है 20 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज है, ठीक है। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir. तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, ध्यान से सुनिए मेरी बात को थोड़ा, मैं बहुत ही छोटी सी पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कांटेक्ट में लाना। कांटेक्ट का मतलब क्या है, पहले तो इसको समझिए। कांटेक्ट दो तरीके से हो सकती है, या तो दोनों को लाके कांटेक्ट ऐसे करवा दो, फिजिकली कांटेक्ट करवा दो, समझो, ये एक हो गया कांटेक्ट का मेथड। या तो हो सकता है दोनों के अंदर एक केबल लगा लो, तार लगा लो, ये भी कांटेक्ट ही है, समझ लो मेरी बात को। दोनों को लाके फिजिकली कांटेक्ट करवाऊं, वो जो है जिसका मतलब जो है, उनके बीच में एक तार लगा दूंगा छोटा सा, उसका मतलब ही वही है, समझो मेरी बात। मतलब क्या है, उनके बीच में एक रास्ता मिल गया। तो धर्म समझाता हूं, क्या है आपका धर्म, आपका धर्म, हेलो, ऐसा मत करो बच्चों, 1 मिनट में छोड़ रहा हूं, ऐसा मत करो, डिस्टर्ब मत कीजिए। धर्म बताइए, आपका धर्म है पढ़ाई करना,
अर्जुन का धर्म था क्या? युद्ध करना। पानी का धर्म क्या है? हायर, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जाना। हीट का धर्म क्या है? ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जाना। चार्ज की धर्म क्या है? ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाना। इसलिए करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं काइंडली आपसे बोल रहा हूँ, पोलाइटली आप प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, बहुत लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब दिस इज दी मोस्ट डिसरेस्पेक्ट व्हिच यू कैन डू। मेरे एफर्ट की सबसे बड़ी डिसरेस्पेक्ट है ये, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एफर्ट खराब जा रहा है। सब लोग सुन रहे हो ना मेरी बात को बच्चों? यस सर। थोड़ा ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अगर बातचीत भी है बहुत इंपॉर्टेंट है तो म्यूट करके थोड़ा कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील करवा रहे हो कि मैं इतना अनइम्पोर्टेंट हूँ, आपके घर की बातचीत इससे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना? दिस इज द मिनिमम रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो नहीं, डिस्टेंस यू कैन शो। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए दोनों का साइज शेप सेम है, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैं पढ़ाऊंगा पोटेंशियल बच्चों आपको, ठीक है ना? इसी की वजह से बैटरी में क्या होता है, हाँ, हमेशा आपने सुना होगा करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. पानी ज्यादा हाइट से हाइट की तरफ जाता है, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, उसी हिसाब से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है कौन? करंट या फिर चार्ज। अब हमने पोटेंशियल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अभी के लिए बस आप इतना देखो, अगर मैंने दोनों का साइज शेप चेंज सेम ले लिया ना, तो दोनों का समझ लो ना, जिसपे चार्ज ज्यादा है उस पे पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर साइज शेप सेम चेंज मतलब सेम ले लिया मैंने, तो आप बस इतना ख्याल कीजिए, पोटेंशियल जब पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए अगर दो बॉडी का साइज शेप सेम है, तो जिस बॉडी में ज्यादा चार्ज है उस बॉडी में से कम चार्ज की तरफ चार्ज फ्लो करने लगेगा। समझो? अगर उन दोनों को कांटेक्ट कर ले, कैसे? डायरेक्टली कांटेक्ट करे या फिर उन दोनों के बीच में केबल लगा ले, तो आप बोलोगे क्या सर ये कब तक ऐसे फ्लो करेगा? जब तक दोनों में चार्ज सेम ना हो जाए, जब तक दोनों में चार्ज सेम ना हो जाए। अब बोलोगे सर कैसे होगा? बेटा इसमें ये 20 था, इसमें से 1 कूलम चार्ज चला जाएगा, इसमें 11, इसमें 19 हो जाएगा। ऐसे होते हुए जब इसमें 5 कूलम चार्ज इसमें से इसमें तक चला जाएगा, इसमें हो जाएगा 15, इसमें भी 15। अब बोलोगे सर कैसे निकालें इसको? आप क्या करो, सिंपली 10 + 20/2। समझ रहे हो कितना हो रहा है? 15 कूलम चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इसमें भी 15 कूलम इसमें भी 15 कूलम ना हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। लेकिन सब कुछ हो सकता है। हैविंग सेड दैट, सब कुछ तो होने को तो सब कुछ होता है सर, लेकिन ये भी कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर नहीं तो फ्लो ही नहीं करेगा भाई। इंसुलेटर होता तो चिपक जाएगा ना। यस और नो? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कंडक्टर होगा तभी ये हो सकता है। समझो मेरी बात को? Yes, sir. और आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है। ज्यादातर चीजों में क्वेश्चन में कंडक्टर लिखा नहीं होता है, लिखा होता है मेटल बॉल। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन में मेटल, मेटल का मतलब कंडक्टर है, वो डायरेक्टली कंडक्टर नहीं लिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, अब एक sir. क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, यही से आएगा कूलम्ब्स लॉ में, हर बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब धीरे धीरे सोचिए हम कहां पर जा रहे हैं। तो ये कंडक्ट हुआ, चार्ज एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर एक अनचार्ज बॉडी, यहाँ पर दोनों का साइज, इसमें क्यू है बच्चों, इसमें 0 चार्ज है। अब सोचिए दोनों में कांटेक्ट करवा लिया आपने, केबल लगा लिया, क्या होगा सेकंड सिचुएशन में? क्या होगा फाइनली? Q + 0/2 हो जाएगा, इसमें भी Q/2 आ जाएगा, इसमें भी Q/2। समझ रहे हो? जो कि पहले अनचार्ज था, इसमें चार्ज आ गया। ये भी चार्जिंग का मेथड हो गया, कांटेक्ट। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, इंडक्शन भी नहीं हो रहा है, जस्ट कांटेक्ट कर रहे हो आप। यस और नो? इसी क्वेश्चन के साथ मैं फाइनल क्वेश्चन के साथ एंड कर रहा हूं अपने टॉक को। देखिए एक बॉडी है A, एक बॉडी है B, एक बॉडी है C। इस पे चार्ज था Q, इस पे था 2Q, इस पे था 0 चार्ज। A, B, C। आपने क्या किया, पहले C को लाके A के साथ टच करवाया, फिर B के साथ टच करवाया, फिर जहां पर था वहीं पर रख दिया। दोनों तीनों ही कंडक्टर है। अब बताइए किसमें कितना चार्ज होगा? ये क्वेश्चन बता दीजिए, खत्म कर दूंगा। C को लाके आपने A के साथ, पहले आपने C को लाके A के साथ टच करवाया, तो क्या हो जाएगा? A में हो जाएगा Q, यानी कि Q + 0/2, यहाँ पर भी हो जाएगा Q + 0/2, इक्वली हो जाएंगे। यानी कि इसमें हो जाएगा Q/2, इसमें भी हो जाएगा Q/2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? Yes, sir. फिर आपने C को लाके, अब समझो मैं कहां पर जा रहा हूं, धीरे धीरे कैसे घुस रहा हूं अंदर चैप्टर के अंदर। C को लाके B के साथ टच करवाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस पे था Q/2 + 2Q डिवाइडेड बाई 2। भाई ये सुनो, सिंपली लिखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा ये? यानी कि ये 5Q डिवाइडेड बाई 4 शायद, ये हो जाएगा ना? तो 5
तो इसमें हो जाएगा फाइनली 5q/4 हो जाएगा, इसमें 5q/4 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? उसी हिसाब से 4 चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स का और सारे न्यूमेरिकल उसके करेंगे, देख लेंगे उसको। ठीक है, यस सर। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत ध्यान से आपने सुना मेरी बात, तो आई कांग्रेचुलेट यू एंड थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतना ध्यान से सुना, जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जितना ज्यादा हो सके मैंने तो ट्राई किया। आई होप आपको भी मजा आया होगा थोड़ा बहुत। यस और नो? यस सर। Thank you, sir. ओके, तो आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, थैंक्स लॉट फॉर दैट। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो Thank you, sir. सेम Thank टाइम। you, sir. एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है ना? जितने कम Yes, टाइम में sir. देखिए 3 क्लासेस में कितना ज्यादा हम कर चुके होंगे, देखिएगा परसों ही संडे को ही आप रियलाइज करोगे इलेक्ट्रिसिटी कितना ज्यादा पढ़ चुके होंगे। इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको, क्लास नोट में भेज रहा हूँ। 400 क्वेश्चंस मिलेगा आपको, थर्ड लेक्चर के बाद 400 क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और जैसे ही क्लास शुरू होगा 100-150 क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगा आपको, जितने वेराइटी के हो सकते हैं सब कुछ विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पूरा जीरो लेवल से Yes, शुरू sir. करेंगे, पूरा पढ़ाने का तरीका यही होगा, पैटर्न ही होगा। जीरो लेवल से शुरू करेंगे, पूरा मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे, ऑप्टिमम लेवल तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट बेटा, Thank you, sir. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।